Ajarma Krishna Prabhu, Janadut Prabhu, so many great devotees are here. So that is, please take their association, please take their guidance, get benefited, stay blessed. Thank you. Hare Krishna. If anybody has any question, we can take few questions now. Yes, Prabhuji. So thank you very much, Prabhuji, for this wonderful session. So we take some you as well. Questions. Okay. There are many devotees, but mostly first we'll give the chance to the school students. Okay. Hand raise kariye and we'll unmute you, and also chat box में भी आप लिख सकते हैं. We'll continue. Okay. Suman Mandal Prabhu. Suman Mandal. Okay. Yes, what is your question? हरे कृष्णा. सुमन बेटा कैसे हो आप? प्रभु जी बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा से. वाओ, स्टे ब्लेस्ड बेटा. प्रभु जी मेरा ना एक बहुत ही मतलब थोड़ा अजीब सा इशू है. प्रभु जी मेरा ना एक इशू है कि मतलब वैष्णव डेकोरम मतलब मेरे से फॉलो नहीं हो पाता प्रभु जी. जैसे फॉर एग्जांपल प्रभु जी, जैसे मैं इस्कॉन चौपाटी में एक प्रभु जी है, शायद आप उन्हें जानते हैं, उनका नाम ब्रजेश कृष्ण दास प्रभु जी है. हाँ, या आई नो हिम. तो प्रभु जी वो हमें ना, मुझे और मेरे भाई को गीता पढ़ाते हैं प्रभु जी. तो अच्छा, मतलब वाओ. यस प्रभु जी. तो हमारा मतलब हफ्ते में 5 दिन होता है और अच्छा. 2 दिन सैटरडे संडे नहीं होता है, मतलब उस दिन क्योंकि हमारा दूसरा क्लास होता है. तो प्रभु जी तो हमारे जो क्लास होता है प्रभु जी, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा क्वेश्चन में लॉजिक हो या ना हो, प्रभु जी को हंसी आ जाती है क्योंकि हमारा बोलने का तरीका ही ऐसा है. लास्ट टाइम प्रभु जी ऐसा हुआ था ना प्रभु जी. लास्ट टाइम प्रभु जी गीता महात्म्य का हमें मतलब श्लोक रिसाइट करवाते ताकि हमें लर्न हो जाए. रोज कराते प्रभु जी. तो हम जब रिसाइट करते तो प्रभु जी मेरे भाई ने थोड़ा सा अजीब सा रिसाइट किया तो मुझे हंसी आने लग गई. फिर मुझे देख के वो हंसने लग गया, फिर उसे देख के मैं और भी ज्यादा हंसने लग गई. फिर जब हंसते हंसते फिर प्रभु जी को ध्यान में आया कि आवाज नहीं आ रही, तो फिर हमें देख के प्रभु जी भी हंसने लग गए. तो मतलब ऐसा मतलब कभी कभी मतलब वीडियो हम ऑन रखते हैं तो कभी कभी ऐसी हरकत हो जाती है. मतलब प्रभु जी को लास्ट टाइम प्रभु जी ने पूरा लेक्चर पूरा हंसते हंसते दिया था. इसलिए मतलब प्रभु जी हमें बोलते भी है कि ये मतलब आप दोनों भाई बहन बहुत फनी है. प्रभु जी हम क्या करें, हमारा मतलब तरीका इतना अजीब है क्वेश्चन करने का. प्रभु जी मतलब कैसे करें, मतलब ठीक से क्वेश्चन. यस. तो बेटा इसमें समस्या क्या है? थोड़ी हंसी आ गई तो क्या हो गया? नहीं प्रभु जी, हम सारे क्वेश्चन ही ऐसे मतलब इस तरीके से करते हैं कि मतलब हंसी आ जाती है प्रभु जी को. हाँ, तो उसमें क्या हो गया? तो प्रभु जी बार बार मतलब सारा पूरा का पूरा मतलब हम हंसाते ही रहते हैं. मतलब हमारे क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं तो मतलब हम हंसाते रहते हैं. हमें मतलब प्रभु जी कभी कभी बहुत मतलब प्रभु जी बोल भी नहीं पाते हैं हंसते हंसते. ये तो बहुत अच्छी बात है. आप लोग खून बढ़ रहा है आप लोगों का. यू आर बिकमिंग मोर हेल्दी जस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस. वाह. लेकिन प्रभु जी मतलब हम थोड़ा नॉर्मल से मतलब क्वेश्चन करना चाहते हैं लेकिन आता है बस. तो आप ये कर सकते हो बेटा दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस बाय राइटिंग योर क्वेश्चंस. ऐसा भी कर सकते हो आप. लेकिन प्रभु जी तो मतलब हमारे जो क्लास होता है उसमें बहुत मतलब कम बच्चे आते हैं. मतलब मैक्सिमम स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं प्रभु जी. तो मतलब वो कम ही आते हैं. इसलिए तो फिर वो बोलते हैं कि आप बोल करके पूछ सकते हैं. तो मतलब लास्ट में वो रोज लेते हैं क्वेश्चन आंसर. तो हमारे क्वेश्चंस की वजह से उनका कभी कभी लंबा भी हो जाता है. वो हमें बता रहे थे कि 8:30 से उनका मृदंग का सेवा रहता है. उनका मतलब रात को शयन आरती होता है. तो इसलिए उन्होंने फिर हमारी वजह से उनका देर हो जाता है क्योंकि हमारे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. तो मतलब फिर उन्होंने आधा घंटा फास्ट भी कर दिया. वो कोई बात नहीं. तो आप ऐसा क्या करो, अपने क्वेश्चंस आप जानो दो से पूछा करो. प्रभु जी अभी तो मैसेज आया था प्रभु जी की हमें किसी और से नहीं पूछना है. तो प्रभु जी मतलब वो हमसे नाराज भी नहीं है, लेकिन पता है हम हंसाना नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा. मतलब वो मतलब वो हंसते हंसते ही पूरा लगता है. मतलब मतलब ठीक है. अगर आपको लगे कि उनसे अभी सवाल का जवाब नहीं मिल पाए तो पूछा करो. यहाँ किसी भक्त से जहां नौदूत को से पूछा करो. ठीक है. He will answer you. Yes, but we will assign mentors so she can ask questions. Wow, nice. Suman, nothing to worry बेटा. आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Your life is absolutely buttery smooth. आपकी लाइफ में है क्या आप हंस रहे हो बस. That's it. हंसना तो बहुत सी बात है.
प्रभु जी, लेकिन पता है हम मतलब बहुत ही ज्यादा हंसा देते हैं, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हंसा देते हैं, प्रभु जी परेशान हो जाते हैं, तो मतलब भवानी, थोड़ा ये तो डर अच्छी वाली, ये परेशानी अच्छी है, हंसने वाली परेशानी है ना, यानी उसको सीरियस परेशानी नहीं है, डोंट वरी, दैट्स ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, Rishi Prabhu, Rishi Junjunwala. Yes, ओके, Prabhu, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, यस। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ प्रभु जी। मैं आपका ऐसे में कोर्स भी कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं फल की चिंता किए बिना पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि फल की चिंता ना करूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। देखो बेटा, होता क्या है, ऐसी फल की चिंता करके डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, बुरे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग बोलेंगे हाय हाय तो नालायक कहीं का ना हो। तो अगर फल की चिंता करोगे आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक है राहुल, एक है बबलू, एक है राहुल, एक है बबलू। राहुल क्या करता है, राहुल सिर्फ पढ़ाई में मन लगाता है, ये नहीं सोचता कितने मार्क्स आएंगे, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, 100% एनर्जी लगाता है पढ़ाई में। बबलू सोचता है पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, 50% एनर्जी यहाँ लगाता है, फिर बाकी 50% एनर्जी लगाता है पढ़ाई करने में। बताओ बबलू के अच्छे नंबर आएंगे, राहुल के आएंगे? बताओ किसके अच्छे नंबर आएंगे? राहुल 100% एनर्जी लगाता है पढ़ाई में, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। बबलू 50% एनर्जी लगाता है, सोच रही यार पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, 50% एनर्जी लगाता है पढ़ाई करने में। रिजल्ट किसका अच्छा आएगा? राहुल का। एग्जैक्टली। फल के बारे में ना सोच करके अच्छा रिजल्ट आता है, फल के बारे में सोच करके बल्कि रिजल्ट खराब होता है। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, Yes, Prabhuji, now Khushbu Surya. ओके, खुशबू, यस, प्लीज गो अहेड। Yes, Khushbu जी आप अनम्यूट करिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। खुशबू कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ and आपको देख के तो और भी अच्छी हो गई हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। असली प्रभु जी, बोलो बेटा। यहाँ मुझे आपसे मिलना था। I'm from देहरादून। मिल गया, देखो जूम पे मिल गया। प्रभु जी, मैं आपको रियलिटी में देखना चाहती हूँ एक बार। तो आपको लगा मैं ये रियल नहीं, मेरा कार्टून है यहाँ पर। नहीं, मतलब अपने सामने देखना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, कभी आ जाना मंदिर, अभी थोड़ा लॉकडाउन में चल रहा है हिसाब किताब, जैसे ओवर हो जाएगा, मोस्ट वेलकम। आप दिल्ली स्कॉन से, आप दिल्ली स्कॉन में है? मैं द्वारका में रहता हूँ बेटा। द्वारका में। Yes. प्रभु जी, मैं कभी आई तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी। आई रियली वांट टू सी यू प्रभु जी। श्योर बेटा, मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच। Thank you. And now Okay. Rishabh Goswami. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। आपने जैसे बताया वीडियो में कि आप कॉफी पीते हैं या चाय पीते थे भक्ति में आने से पहले, हाँ तो वो जी। भक्ति में आने के बाद आपकी पूरी छूट गई, लेकिन उसी प्रभु दिन, जी मतलब जिस दिन मैंने हरे कृष्णा किया था ना, जी जी, उसके अगले दिन छूट गई। वन डे, दैट्स इट, गॉन। बट प्रभु जी मैं पिछले 7-8 साल से हूँ इसमें, और फिर हाँ। भी मेरी जो 4 नियम पालन की विधि है उसमें से एक विधि, मतलब कि गैम्बलिंग और इलिसिट सेक्स में तो नहीं हूँ मैं, बट रेस्ट दोनों, इंटॉक्सिकेशन और जो दूसरी है इंटॉक्सिकेशन, और एक दूसरी भी है, मेरे को याद नहीं आ रही, मीट ईटिंग। मीट ईटिंग, सॉरी, हाँ, मीट ईटिंग में अनियन गार्लिक भी मैं खाता हूँ और इंटॉक्सिकेशन भी करता हूँ। तो प्रभु जी वो तो मेरी छूटी नहीं इतने सालों से, उसका रीजन फिर क्या हो सकता है कि मैं अपनी देखो भक्ति बेटा, में ज्यादा होता क्या है कि कंसंट्रेशन ना, हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, डोज अच्छी लेनी पड़ती है ना, उससे फर्क पड़ता है। बाकी ये कि ना, अगर आप एक्चुअली, कई लोगों को लगता है कि बिना प्याज लहसुन के टेस्टी खाना बन नहीं सकता, पर इस्कॉन में आकर देखो, इस्कॉन इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। समटाइम्स अगर आप कभी इस्कॉन द्वारका होगे ना, आप हमारे गोविंदा खा के देखो, आपको अरे यार इसे प्याज लहसुन नहीं है। एक्चुअली खाना ज्यादा टेस्टी बनता है प्याज लहसुन ना डाल करके। ये तो क्या, पूरी सब्जी में गुंडे हैं ये, इसकी जब ग्रेवी बन जाती है ना प्याज लहसुन की, ये गुंडे हैं, चंगू मंगू। अरे बस हमारा टेस्ट आएगा भाई, ए मटर, काय का मटर गश्ती करता है रे तू, ए आलू, है पालक, देख गुंडे आ गए यहाँ पर, गुंडों का नाम है चंगू मंगू, बोले प्याज लहसुन।
सिर्फ हमारा टेस्ट रहेगा, सिर्फ हमारी बदबू रहेगी, बस दैट्स इट। समझा क्या? ऐसे ही प्यारे सुन। इसलिए अगर आप चाहते हैं पालक में पालक वाला स्वाद मिले, आलू में आलू वाला स्वाद मिले, गोभी में गोभी वाला स्वाद मिले, मटर में मटर वाला स्वाद मिले, तो उसमें प्याज लहसुन मत डालिए, ठीक है जी। तो इसीलिए, और बाकी दूसरा कौन सा था आपका? इंटॉक्सिकेशन, राइट? नशा। क्या क्या करते हैं आप? चाय कॉफी? चाय कॉफी? प्रभु जी स्मोकिंग स्मोकिंग स्मोकिंग, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है आपकी क्विट हो जाएगी अगर आप चैंटिंग बढ़ाओगे तो, और डिवोटी एसोसिएशन बढ़ाओगे। ओके प्रभु जी। स्मोकिंग कुछ भी नहीं है, मतलब एलएसडी मैरिजुआना लेने वाले लोग जो छोड़ गए एलएसडी मैरिजुआना, सिगरेट के क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। सो दैट इज बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी विद मोर क्वालिटी, ओके ये छोटी चीजें निकल जाएगी। ओके ठीक है बेटा, डू नॉट वरी, व्हेन देयर इज लॉर्ड हरि देन व्हाई वरी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है बेटा, ओके ऑलराइट, हरे कृष्णा। Thank you. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट है, जो भी प्रश्न पूछे काइंडली कीप योर वीडियो ऑन। एंड नाउ दीपाली सेठिया। दीपाली, हरे कृष्णा। दीपाली, हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं कैथल से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में एक छोटा सा टाउन है, यस यस और यस। इस्कॉन टेम्पल नहीं है, और वैसे भी कृष्ण जी का कोई भी टेम्पल नहीं है यहाँ पे। ओके, और घर पे विग्रह है, और उनके साथ मेरा है थोड़ा संबंध, लेकिन अब भक्ति को और अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखो कैथल में ना, आई थिंक कुरुक्षेत्र से डिवोटीज आते हैं, दे हैव सम टीचिंग प्रोग्राम्स हियर इन कैथल। कुरुक्षेत्र पास पड़ता है ना Yes, कैथल sir. से। सो मुझे एक आया। तो जो आपने सुना जीकेडी, हैव यू हर्ड ऑफ Yes. जीकेडी? है ना, गोविंद कृष्ण दास। हाँ जी। गोविंद कृष्ण जो है वो फिर कुरुक्षेत्र से ही है, तो वहां पता कर सकते हो एक बार इस्कॉन कुरुक्षेत्र में जाकर के कि कैथल में कहाँ कहाँ प्रोग्राम चलते हैं। तो फिर वहां नियर बाय सेंटर में जाइए, एंड देन यू कैन बी पार्ट ऑफ द फैमिली। आई एम सॉरी बेटा। ओके। प्रभु जी, यहाँ पे एक इस्कॉन सेंटर है, वहां पे मैं 2-3 बार ही गई हूँ। वाओ, दैट्स नाइस। जाओ, थोड़ी सेवा करो अपनी, थोड़ी आपकी जैसे सहेलियां बनाओ। वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। नाउ नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नित्यानंद, कैसे हो बेटा? फाइन प्रभु जी। आपका तो नाम ही है नित्यानंद, जो नित्य आनंद में रहता है भाई। बोलो बेटा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे एक मटेरियल एसोसिएशन होता है और एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन, तो हमें स्पिरिचुअल एसोसिएशन से ज्यादा अच्छा मटेरियल एसोसिएशन क्यों लगता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहा जाए कि पूरे दिन माला करो, वो हमारे लिए मुश्किल होगा, और अगर हमें कहा जाए पूरे दिन टीवी देखो, वो तो हम खुशी खुशी कर लेंगे। क्योंकि बेटा स्पिरिचुअल एसोसिएशन में सिर्फ माला करना ही नहीं होता, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। उसमें कीर्तन करना भी है, नाचना भी है, गाना भी है, बढ़िया प्रसाद पाना भी है, उसमें वृंदावन जाना भी है। अगर ये सब करना हो और बोले ये सब है और साथ में टेलीविजन देखना है, कौन देखेगा टेलीविजन यार? तो नाचे गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, प्रसाद पाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। अरे क्या बात है बेड़ू। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? टीवी देखना है भाई, याद वही टुटिश 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 टुटू 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 टुटू, चेहरे बता ना, बार बार कैमरा दिखाते, ये करते करते पूरा सीरियल निकाल देते हैं वो लोग। माय गॉड, हमारे टाइम में आया करता था, क्योंकि सास भी कई बहू थी, उसके 5000 एपिसोड हुए थे मेरे ख्याल से, 4000 या 5000 एपिसोड। कहानी का ना सर ना पाँव। जिन लोगों ने वो देख ली 4000 एपिसोड, कहते भाई लेकिन उन्होंने क्या देख लिया, ये क्या देख लिया भाई हमने ये। सो दैट्स व्हाई जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल एसोसिएशन में बहुत वैरायटी भी है बेटा, उसमें सिंगिंग, डांसिंग, having good time actually. Wow. Sometimes you go to say Haridwar, say you go to Rishikesh, sometimes you go to Vrindavan. आप गए वहां पर, गंगा माई में आपने स्नान किया, स्प्लैश किया, हरि बोल, हरे कृष्णा। Yes, spiritual association can be really adventurous, so funny, right? Okay, all right. Next question. प्रगति दीक्षित। प्रगति बिटिया कहाँ है हमारी प्रगति बिटिया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा,
बताओ बेटा, यस क्वेश्चन। प्रभु जी मैं ना डेली चैंटिंग करती हूँ 2 मॉर्निंग में। ओके, हाँ तब पहले मैं 4 करती थी, स्टडीज की वजह से मैंने रिड्यूस किया, तो मेरे को ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, तो उसको कैसे कम करूँ? मेरे को ना तो आपको किस चीज की distraction माइंड होती है? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किस और स्टडीज डिस्ट्रैक्ट की। होता है? आई एम इन क्लास 12, तो मेरे को ना मतलब स्टडीज की भी होती है कभी, मतलब हाँ सोचने से मतलब ध्यान भटक जाता मतलब है। डिस्ट्रैक्शन किस और जाता है? मान लो सहेलियों की ओर जाता है, टीवी की ओर जाता है, मोबाइल फोन की ओर जाता है, किस और डिस्ट्रैक्शन होती है? हाँ मोबाइल फोन पर और स्टडीज। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, स्पेशली इन 12th क्लास, आई वुड रिकमेंड कि ना बटन वाला फोन ले लो, स्मार्टफोन नहीं, बटन वाला फोन। नोकिया 3310, यस बेस्ट है। सैमसंग गुरु, ये ले लो आप, बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये ले सको, अगर 12th क्लास में अगर आपको वाकई पढ़ाई करनी है तो, और अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हो, इसको दे दो अपनी माँ के पास। कहता माँ मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, मतलब थोड़ी मानो आपको तफरीबाजी करनी भी है, अगर थोड़ा घूमना फिरना भी है, उसके लिए आपने आधे घंटे के लिए निकाला, थोड़ा फेसबुक चेक किया, थोड़ा व्हाट्सएप चेक किया, आधे घंटे बाद खुद ईमानदारी से माँ को दे दो, अपने पास मत रखो। अगर आपके बगल में पड़ा रहेगा ना, किताब खुली है, बगल में मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, तो बार बार ध्यान में जाता रहेगा, ओ यहाँ खोल के देख ही लेती हूँ, फिर रख दिया, फिर 2 पेज पढ़ लिया, फिर खोल लिया, ये लगा रहेगा। तो इसलिए ये जो मोबाइल फोन है, इसको अपनी मैया को दे दो, अपनी बहन को दे दो, अपने भाई को दे दो, अपने पिताजी को दे दो, और दिन भर में आपको निकालना है इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए। मैं आपको मान लो कुछ अगर थोड़ा देखना भी हो, मान लो यूट्यूब में कोई कुछ अगर सॉन्ग देखना है, कुछ आपको कुछ एनीथिंग यू वांट टू डू दैट इन हाफ एन आवर, ओके डन, नाउ गिव इट बैक। इन दिस वे आप स्मार्टफोन में से बच जाओगे। बाकी अदरवाइज क्या, देखो इसमें एप्स भी आती है, पेरेंटल एप्स आती है, जिसमें कि जिसमें मजे वाली जितनी चीजें हैं ना, वो बैन भी हो सकती है उसमें, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लाइक दैट। तो ये सब तरीके हैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करके इससे बचने के लिए, ठीक है जी। पर अल्टीमेटली बेटा देखो, आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। इन केस यू वांट टू इंप्रूव, यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, यू हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग, ठीक है। और 12th क्लास में बेटा देखो, ये बहुत ही क्रूशियल ईयर है, तो इसीलिए इसमें यू कांट अफोर्ड टू गेट लॉस्ट विद दिस मोबाइल फोन, नो नथिंग। ये जो है सब पढ़ा रहेगा, बट फिलहाल यू जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, राइट। उसके लिए in case you want to, if you can get the Nokia 3310 worth, in case you want to have a smartphone, अगर इस पे स्मार्टफोन में आपको कुछ असाइनमेंट्स आते हैं स्कूल से, then you use them and then give the phone back to your mom। तो ये लॉयल्टी लेकर के आनी पड़ेगी आपको, ईमानदारी लेकर के आनी पड़ेगी, इसके बिना बेटा अपने लिए अपना भला नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। Thank you, Prabhuji. Nice practical answer. And now, Harsh Sharma. हर्ष, यस, बहुत शर्मा रहे हैं, हर्ष से शर्मा रहे हैं, हर्ष शर्मा। हर्ष आप अनम्यूट करो अपने को। अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, हर्ष। हेलो प्रभु जी। हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग बॉडी? यो प्रभु जी, मेरा ना एक सवाल है कि वेदास में जैसे कहते हैं कि सब कुछ लिखा है, क्या युग होते हैं? क्या सत्ययुग, जैसे वेदास में लिखा है सत्ययुग होते हैं, त्रेता युग होता है, द्वापर और कलयुग, और ये रिपीट चलते रहते हैं बार बार। बिल्कुल साइक्लिक, यस। तो सर जी एक बात समझ नहीं, सर जी साइंटिस्ट कहते हैं हमारे धरती पे डायनासोर्स भी थे सर, वो डायनासोर्स थे, डायनासोर आज भी हैं। हाँ ये तो मुझे भी लगता है। फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट से कुछ फोटोग्राफ्स एक्चुअली हैं कि एक्चुअली जो डायनासोर्स भी थे ना, दे वर एक्वाटिक डायनासोर्स आल्सो, उड़ने वाले डायनासोर आल्सो, और थल पे चलने वाले डायनासोर आल्सो। सो एक्चुअली जो अब जैसे बताया था कि उसको मीटियोर्स जब गिरे, उसकी वजह से कई सारे डायनासोर से दे गॉट लॉस्ट, यही देते साइंटिस्ट यही बताते, राइट। लेकिन मीटियोर्स का प्रभाव उन डायनासोर्स पे नहीं पड़ा जो कि पानी के अंदर में थे, राइट। सो कुछ ऐसे भी जो थल में थे वो पानी में दे टुक द शेल्टर। तो इसलिए आज भी ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं जहां पर ऐसी इमेजेस सैटेलाइट से आई हैं, where they see such big entities and they are actually like dinosaurs. So dinosaurs तभी भी थे, आज भी हैं, right? अगर हमारे दृष्टि गोचर में नहीं हो रहे तो इसका ये नहीं हो, है नहीं हैं, but they are there, yes. और सैटेलाइट कुछ इमेजेस हैं, I have seen personally seen some satellite images, huge entity actually swimming in ocean. तो इसीलिए डायनासोर तभी भी थे, आज भी हैं, yes.
ठीक है बेटा। ओके, अगला सवाल। श्रुति पांडे माता जी। श्रुति स्मृति कहाँ है भाई? अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। बोलो जी। यस प्रभु जी, फाइनली आज हमें आपसे एक बार क्वेश्चन पूछने का मौका मिल रहा है। प्रभु जी, आप पहले भी एक बार गोलोक प्रेम धाम वाले प्रोग्राम में आए थे, लेकिन उस टाइम भी हमें नहीं मिला था प्रभु जी। और जहाँ भी आप पे लाइव आते ना प्रभु जी, पता नहीं कहाँ पे वहां से ना हजार लोग आ जाते प्रभु जी, हमें नहीं मिलता मौका। लेकिन प्रभु जी आज हमें मौका मिल रहा है प्रभु जी, हम बहुत प्रभु जी, हमारा सवाल ये था ना कि जैसे हमने सुना है कि लोग बोलते हैं कि यू गिव अप ऑल योर बिजनेस एंड जस्ट सिंपली सरेंडर ऑन टू कृष्णा। और लोग ये भी कहते हैं प्रभु जी कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद से करता है। तो प्रभु जी, हमें समझ नहीं आता कि अगर कोई गिव अप ऑल योर बिजनेस मतलब वो सब कुछ छोड़ देगा, तो फिर प्रभु जी उसको ये भी तो छोड़ना पड़ेगा ना कि वो अपनी मदद खुद से करे। तो प्रभु जी कोई मतलब एट द सेम टाइम ये दोनों कंडीशंस भी हो सकते हैं क्या कि वो अपना सारा बिजनेस भी छोड़ दे और वो अपनी मदद भी करते रहे, ऐसा हो सकता है क्या दोनों एक साथ? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सिद्धांत प्रभु जी है अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी अभी मीटिंग में तो नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक उनका इंटरनेट जी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अभी प्रभु जी ज्वाइन करेंगे, जस्ट शायद नेट प्रॉब्लम होगा कुछ कनेक्शन। और आप लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हो, आप काइंडली कीप योर वीडियोस ऑन। प्रभु जी है मीटिंग में। आई एम जस्ट he is here. Just coming. यस यस, श्रुति माता जी अपना प्रश्न एक बार फिर से पूछो प्लीज। यस यस प्लीज। यस प्रभु जी, हम ये पूछना चाह रहे थे ना कि जैसे हमने बहुत बार ये लाइन सुना है कि गिव अप ऑल योर बिजनेस एंड जस्ट सिंपली सरेंडर ऑन टू कृष्णा। लेकिन फिर प्रभु जी हमने ये भी सुना है ना कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद से करता है। तो प्रभु जी तो अपनी मदद खुद से करते रहेगा तो वो गिव अप ऑल योर बिजनेस वाला कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करेगा? लेकिन अगर कोई गिव अप ऑल योर बिजनेस कर देगा तो फिर प्रभु जी वो अपनी मदद कैसे करेगा? नहीं बेटा, सबको अपना बिजनेस गिव अप नहीं करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं दे गिव अप देयर बिजनेस एंड दे डू ओनली वन बिजनेस, दैट इज टू एजुकेट द मासेस। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट? तो इससे कुछ ऐसे हो, जैसे मेरे ऐसे लोग हैं, हमने सारा बिजनेस अपना सब चौपट कर लिया, करियर वगैरह सब फाइल बंद कर दी, नो बीवी बच्चे, नो घर गृहस्थी, नथिंग डूइंग। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ है, लेकिन ये सबके साथ नहीं है। ज्यादातर जो लोग हैं दे शुड गेट मैरिड, दे शुड गेट सेटल्ड, दे शुड हैव द प्रोफेशनल लाइफ, और साथ साथ में दे कैन चैंट होली नेम, दे कैन रीड भगवद गीता, लाइक दैट। आपके पास फर्स्ट क्लास एग्जांपल है अजन्मा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी ने सारा बिजनेस नहीं छोड़ा, प्रभु जी स्टिल वर्किंग, और प्रभु जी एक आइडियल गृहस्था हैं। ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द डिवोटीज हु आर इन गृहस्थ आश्रम। तो इसीलिए गृहस्थ में रह करके भी कोई भक्ति कर सकता है। वी हैव अजन्मा कृष्ण जैसे रिमार्केबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल भी हैं। सो इसीलिए अपना बिजनेस वगैरह छोड़ देना नहीं करना। बट यस, वी डू आवर बिजनेस, बट दैट फॉर कृष्ण, दैट्स देयर। Thank you so much प्रभु जी। Thank you so much प्रभु जी। हरे कृष्णा। Okay, हरे कृष्णा। Yes. Okay, thank you. Next, ऋतुराज साहा। Yes, ऋतुराज। Can you hear me? Yes, I can hear you. हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, तो क्या मैं भी वो करूं? नहीं, जरूरी नहीं है। फिर मैंने घर छोड़कर फिर मैं वापस भी आया था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, कुछ साल नौकरी भी की। तो इसलिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने घर इससे छोड़ा था बिकॉज मेरे को मेरे सवालों का जवाब मिला नहीं था, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आपको आपके सवाल को जवाब देने के लिए जूम क्लास की व्यवस्था की गई है। वाओ! तो इसलिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। पिनाक व्यास माता जी। इनका नाम है कृतिका। कृतिका? हाँ, इनके भाई का नाम है पिनाक व्यास। इनका नाम है कृतिका। शी इज अ ब्राइट सोल। शी इज अ वेरी गुड सिंगर। शी इज वेरी गुड पोएट। Yes, yes, she got in talent hunt, Prabhuji, first prize. हाँ, she won the first prize. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृतिका, बेटा कैसे हो? ठीक हो प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, एक्चुअली परमिशन पूछनी थी। बोलो बेटा। प्रभु जी वो मैं ना YouTube चैनल के लिए मैंने आपसे एक दिन पूछा था जब मैं आपसे मिली थी। हाँ, तो हाँ, आपने बोला था कि अच्छे खासे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। हाँ। तब वो मैंने मंगवा लिए हैं। तो अब मेरे YouTube चैनल में मतलब मैं खोल सकती हूँ अब? बेटा खोलो। If you want to spread the good news, why not? Who has stopped you? आप इतने अच्छे भजन लिखते हो भगवान कृष्ण के, आप गाओ और अच्छे से रिकॉर्ड करके उनको अपलोड करो and make Krishna make you very famous also। तो बहुत बढ़िया रहेगा। You spread the good news। और प्रभु जी आप मेरे चैनल का नाम बता दोगे? कृतिका दासी। ये तो आप बोलते हो अपने आप को। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे नाम रख लो, something like that। ऐसा भी कर सकते हो। और otherwise if you want to give some different names, like for example devotional mellows और ऐसे भक्ति blessings, something like that। वो जो आपको ठीक लगे that you choose। ऐसा भी कर सकते हो, up to you। ठीक है प्रभु जी। Okay। हरे कृष्णा। Okay, हरे कृष्णा बेटा। Now आकाश भौमिक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा आकाश, प्रणाम। कैसे हो बेटा? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं 2 साल से भक्ति में जुड़े हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी कि मतलब हमें स्पिरिचुअल भी कंट्रोल करना है और मतलब जो हमारा जागतिक पढ़ाई है, मैं क्लास 10 में हूँ, वो भी हमें कंट्रोल करना मतलब बैलेंस करना है। तो प्रभु जी मैं 26 घंटे के शेड्यूल बनाता हूँ, लेकिन कुछ ही टाइम भक्ति हो जाती है, लेकिन पढ़ने के टाइम ही बस हो नहीं पाता और शेड्यूल बिगड़ जाता है। मतलब कुछ टाइम करने के बाद मोटिवेशन नहीं रहते। तो कैसे आप कैसे अपने पढ़ाई में, जब मैं आप क्लास मतलब इसी क्लास में थे, तो कैसे आप मतलब अपने मोटिवेशन रखते थे? देखो आकाश बेटा, मैं तो ये सजेस्ट करूं, देखो फर्स्टली व्हेन यू मेक शेड्यूल, मेक अ प्रैक्टिकल शेड्यूल। कभी-कभी ना हम जोश में आके इतना जबरदस्त शेड्यूल बनाते हैं जिसमें 10 घंटे पढ़ाई होती है। 10 घंटे पढ़ाई करनी हमारी बिसात तो होती नहीं। अब 10 घंटे हमें शेड्यूल बना दिया तो भैया वो तो खराब होगा ही होगा। हमें अपनी बिसात पता होनी चाहिए, भाई मेरा पढ़ने की बिसात है 5 घंटा, मैं 5 घंटे वाला शेड्यूल बनाऊंगा। ठीक है जी। उसमें आप 1 घंटे वॉक भी रखो, ठीक है ना, मान या फिर मान लो वॉक पे जाना है या खेलने के लिए जाना है, दैट्स फाइन। इवन उसमें आप ये भी रखो कि मैं यूट्यूब पे आधा घंटा तफड़ीबाजी करूंगा, वो भी रखो उसके अंदर। ठीक है जी, मैं आधा घंटा यूट्यूब पे तफड़ीबाजी करूंगा, वो भी रखो उसके अंदर। साथ में उसके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन रखो। ओके, दोपहर में इनकेस वांट टू टेक रेस्ट, मैं आधा पौना घंटा मैं रेस्ट भी करूंगा। इस तरह से प्रैक्टिकल शेड्यूल अगर आप बनाओगे ना बेटा, देन यू कैन फॉलो द शेड्यूल। ठीक है जी। बाकी जिस शेड्यूल को जितना शेड्यूल मॉर्निंग में फॉलो करोगे वो जितना उतना पक्का होगा। तो फॉर एग्जांपल इससे यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू चैंट योर से मान लो 4 राउंड्स। आपने 4 से लेकर 4:30 बजे तक यू चैंटेड योर 4 राउंड्स। 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक 3 घंटा यू विल हैव क्वालिटी स्टडी टाइम। जो स्टडी आकाश बेटा मॉर्निंग में होती है ना, वो दिन के समय में नहीं होती है। सो इसीलिए दैट इज वी शुड ट्राई टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। दैट इज बेस्ट, दैट इज बेस्ट। सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट फ्यू राउंड्स, यू स्लीप अर्ली। आप भले 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, 6 घंटे की नींद लो। 3 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक 4 घंटा यू स्टडी एंड जस्ट सी द रिजल्ट। यू विल हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल रिजल्ट्स। रात को आप सबको बता, देखो रात की पढ़ाई क्या होती है, नूडल्स वाली पढ़ाई होती है। ये मैगी बस 2 मिनट, मैगी मैगी। रात की पढ़ाई तो यही होती है।
पढ़ाई लिखाई कम, नूडल ज्यादा। तो इसीलिए रात की पढ़ाई नहीं, रात को टाइम से सोना है। भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए। सुबह उठिए एंड देन विथ फुल फोकस स्टडी। इफ यू स्लीप बाय 9, गेट अप बाय 3, fabulous 6 hours of high quality sleep and then high quality study। और फिर 7 बजे आप नहा धो कर तैयार होकर के चल दिए अपने स्कूल की ओर या कॉलेज की ओर, like that। ठीक है बेटा? So try to do that, it will really help you। Thank you, Prabhuji। Now Khyati Shri, Khyati Shri। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, क्या थी बेटा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? What's your Krishna? I'm fine। बताओ बेटा, what's your question? मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी की, मैं अभी न्यू कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज्वाइन हुई हूँ और मेरे फ्रेंड से मुझे बहुत अनबन होती है। वो मुझे बैकवर्ड समझते हैं और मैं बाकी अपने क्लास के लोगों से मिक्स भी नहीं हो पा रही हूँ। और आजकल मुझे लोग डिफरेंटली देखते हैं, तो मैं कैसे उन्हें। तो बेटा अगर आपको कोई डिफरेंटली देखता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। रीजन भी होता क्या है, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, उन्हीं का हमें संग करना चाहिए। बिकॉज दे अप्रिशिएट, बिकॉज दे नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? तो इसलिए ऐसे लोगों की संगति हमें करनी भी नहीं है। दोस्त हु कैनॉट अंडरस्टैंड हु एक्चुअली वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है ना? तो इसीलिए डोंट फील डिसअपॉइंटेड, डोंट फील disheartened कि ना वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, रादर दे मेक फन ऑफ यू। डू यू नो व्हाई डू दे मेक फन ऑफ यू? उनको पता है अगर हम इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो हम इसके जैसे हो जाएंगे, तो इसीलिए वो आपका मजाक उड़ाते हैं। सो इसलिए डू नॉट फील डिसहार्टेंड। थैंक यू प्रभु जी। नाउ अमल सिन्हा। अमल सिन्हा प्रभु। यस अमल, वेलकम। यस यस राहुल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। कैसे बेटा? प्रभु जी थैंक यू। पहले मुझे लग नहीं रहा था कि आज प्रश्न, मतलब मेरा रेज हैंड था कि मुझे लग 200 लोग के आसपास आज क्लास में लोग हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि आज आएगा क्वेश्चन मेरा। थैंक यू प्रभु जी। ये क्वेश्चन था कि आपने अपने एक सेक्शन में बताया था प्रभु जी कि जैसे भौतिक जगत में जो लोग होते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल देते कि अगर जैसे किसी का नाम, हम लोग को अगर पानी पीना है तो हम पानी पानी बोलेंगे तो हमें प्यास हमारी बुझ नहीं जाएगी। यस। हाँ, तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अगर किसी लोग का, हम जैसे मेरे आसपास हैं जो मायावादी लोग, सॉरी पहले निंदा नहीं करनी चाहिए, वो मैं बता रहा था कि मायावादी जो लोग हैं कि हम जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे बगल में रहते हैं, वो 4 नियम का पालन तो नहीं करते हैं, लेकिन वो उनका नाम है कृष्ण भगवान के ऊपर, वो बाल कृष्ण नाम रखे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो प्रभु जी उनके फैमिली मेंबर्स भी वैसे ही हैं और उनके जैसे ही हैं मतलब, और वो प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि वो उन लोग जैसे उनको बुलाते हैं, जैसे उनका नाम कृष्णा है तो कृष्णा बुलाते हैं, लेकिन उनको वो उनके ऊपर नाम का असर नहीं होता है क्या? किनके ऊपर? जो नाम पुकार रहे हैं उन पे तो असर हो जाएगा, जिसका नाम रखा उस पे असर नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, उनके ऊपर जिनका नाम है उनके ऊपर भी असर नहीं होता, और जो उनके मम्मी पापा है उनको नाम से बुलाते हैं तो उनके ऊपर भी मुझे नहीं दिखता वो असर। एक बड़ा असर है, धीरे धीरे होता है, बिकॉज जब तक साधु संग में नहीं आओ तो कंप्लीट असर नजर भी नहीं आता, और सिर्फ अपना नाम कृष्णा रख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज, ऐसे कई लोग हैं उनका नाम कृष्णा है, लेकिन नाम तो कृष्णा है पर है वो बदमाश। जैसे हमने जेएनयू सुना ना, कन्हैया कुमार है, बदमाश है वो, लेकिन नाम क्या? कन्हैया कुमार है लेकिन बदमाश। तो इसलिए सिर्फ नाम कन्हैया कृष्णा रखने से फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड का एक्टर हुआ ना गोविंदा, डेविड धवन, और गोविंदा की लेटेस्ट मूवी, जी हाँ भाई और बहनों, गोविंदा है कि फिल्म एक्टर, दैट्स इट। तो इससे सिर्फ नाम रखने से फर्क नहीं पड़ता बेटा। वी आर टू एसोसिएट विद डिवोटीज, लिव स्पिरिचुअलिटी टू फुलेस्ट एक्सटेंट, देन फिर फर्क पड़ता है। और प्रभु जी एक और प्रश्न था, जैसे मैं अभी 12th क्लास में हूँ, मैं सोच रहा था ये इस ईयर ड्रॉप लेने का लिए, तैयारी करने के लिए प्रभु जी, जेई के लिए। हाँ वो तो ठीक है, 1 साल निकाल सकते हैं। तो प्रभु जी वो मैं सोच रहा हूँ, मैं भी 4 राउंड्स करता हूँ, तो मैं सोच रहा था 16 राउंड पे बढ़ाने के लिए, पर मुझे कुछ लग रहा था कि मैं 16 राउंड पे बढ़ाऊं कि नहीं, क्योंकि नहीं अभी 16 मत करो बेटा। आई वुड से आप 4 माला करो, बाकी टाइम आप पढ़ाई करो। हाँ प्रभु जी, क्योंकि मैं 1 महीना पेपर, अभी हम लोग का 1.5 महीने पोस्टपोन हो गया था जैसा। तो अभी आप जो है 4 माला करो, बाकी टाइम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। नाउ धृति शर्मा माता जी। ओके, यस धृति बेटा बोलो, व्हाट्स योर क्वेश्चन?
अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। अनम्यूट करो बेटा, मेरे पास इतनी दिव्य शक्ति नहीं है कि आप म्यूट में बोलो मैं सुन लूं उसको। आई डोंट हैव दैट पावर। आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? वो पॉप अप दे रहा है, यू कांट अनम्यूट योरसेल्फ धृति। अरे वो पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओह दैट्स ओके। बताओ धृति बेटा, यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? वैसे प्रभु जी आपकी वजह से मतलब मैं 1 साल से प्रिंसिपल्स का भी पालन कर रही हूँ, मतलब प्याज वगैरह भी नहीं खाती हूँ, लेकिन अच्छा, आपके प्रिंसिपल सर तो बहुत खुश होंगे इससे, यू आर फॉलोइंग ऑल प्रिंसिपल। यस सर, लेकिन ना वो मेरी मतलब फैमिली है जो मतलब वो है तो मतलब बिलीव करते हैं पर इतना नहीं, और हमारे घर पे मतलब टेम्पल भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि नहीं है, तो आप बोलते हैं कि हमें कृष्णाटेरियन होना चाहिए, तो अगर हम वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो वो भी पाप ही है। तो जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मतलब हमें ऑफर करना चाहिए, पर मेरे पास कोई ऑल्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ऐसे बुरा फील होता है। कोई बात नहीं बेटा, जब भी आपके पास खाना आए ना उस वक्त हाथ जोड़ करके बस प्रे किया करो और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिया करो। इट गेट्स ऑफर्ड टू कृष्ण। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, बस यही करना है। दैट्स ओके, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक और क्वेश्चन भी है, अभी 2-3 और है। अच्छा। और अगला बात है कि मतलब हमने ना काऊ रखी हुई है, और जैसे आप बता रहे थे कि मतलब मिल्क पीना मतलब कि अच्छा है, लेकिन मतलब कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, जैसे डेयरी का नहीं होना चाहिए, और जैसे इस कॉर्न में उसको मतलब अच्छे से रखा जाता है तो वो मिल्क पीना चाहिए, लेकिन हमारे घर पे मतलब हम मतलब बहुत प्यार भी करते हैं काऊ से, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो ना, लेकिन ना वो जो मेरी फैमिली है लाइक मेरे पेरेंट्स वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करते हैं काउस पे, तो क्या फिर वो मुझे दूध पीना चाहिए? मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वैसे तो उसमें मतलब वायलेंस तो नहीं है, लेकिन वो ठीक भी नहीं है। मतलब एक्चुअली गाय और जो बैल है उनका स्वाभाविक रूप से ही सहवास होना चाहिए, तो उससे फिर अच्छा रहता है। तो अब वो किसी मेडिकल कारण से ऐसा करते हैं या किसी और वजह से करते हैं, ये फिर उनसे पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों करते हैं वो। ग्रीड ऑफ मिल्क ही है और क्या। तो फिर तो मतलब कि वो सब ऐसे ही है। हाँ, तो लेकिन ये फिर ऐसे में आप गए, कम से गौ माता को प्रेम दिया करो, आप उन पे हाथ फेरा करो, उनको अच्छी क्वालिटी का चारा खिलाया करो, कम से ये वाली सेवा तो करो, देन यू कैन हैव काउ मिल्क। बट इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग मिल्क इज मतलब ये ठीक है कि अगर मैं नहीं पीऊं तो नहीं पियो तो भी इज फाइन, मैं भी नहीं पीता दूध, दैट्स ओके। आप भी नहीं पीते? हां ठीक है, फिर भी नहीं पीते। अच्छा ठीक है। और ना एक है, मतलब कि जब लाइक मेरे पेरेंट्स फाइट करते हैं, मतलब वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं, तो ऐसे तो मतलब मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं कभी कभी रोना भी स्टार्ट हो जाती, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उनको थोड़ा प्यार से समझाओ, किसी डिवोटी को, किसी बड़े बूढ़े को लेकर के आओ, वो समझाएंगे उनको, उससे फर्क पड़ता है। आप समझाओगे बोलेंगे ए धृति है बड़ा गुरु बन रही है तू, है कह रहे छोरी है घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो इसलिए आपको तो हल्का ही लेंगे, तो इसीलिए आप किसी सीनियर को, किसी वरिष्ठ को लेके जाओ एंड दे वुड गिव काउंसलिंग। ठीक है ना बेटा? वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मतलब मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि मुझे इससे कोई फर्क ना पड़े। और ये लेके चलो कि ना ये सब कुछ नहीं है, सबसे जरूरी हरे कृष्णा करना। दुनिया में नंबर 1 एक्टिविटी तो हरे कृष्णा करना और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, इसके अलावा गौ माता की सेवा करो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई दोष नहीं है, करो तो अच्छा है। ठीक है बेटा? ओके प्रभु जी, थैंक यू। नाउ सार्थक सोनी जी, सार्थक सोनी, और उसके बाद दिशा निमाई रेडी रहिए एंड दिव्यज्योति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज अब तक आ रही है? क्रिस्टल क्लियर। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं सोच ही नहीं रहा था कि मुझे मौका मिलेगा आपसे बात करने का, 200 लोगों थे और अंत में मुझे मौका मिल गया आपसे प्रश्न पूछने का। प्रभु जी मेरे पास प्रश्नों की श्रृंखला है, मैं मतलब इतने सारे प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं नहीं जानता आपके पास कितना समय है। टॉप 3 क्वेश्चन। टॉप 3 ओके। तो प्रभु जी पहला प्रश्न तो मेरा ये है आपसे कि
मैं आपको बताऊं कि आपके लेक्चर्स में इतने सुन के आ रहा हूँ कि अगर आप मेरे सामने भी बैठे हैं और अगर मैं सभी की प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करूं तो मैं आप ही के जो आपने पंच लाइंस भी मारे हैं और जो मैसेज आपने अपने लेक्चर्स के थ्रू बताया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब मैं इतना यूज्ड हूँ, वाओ आपके माय लेक्चर गॉड। सुनता हूँ, अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर सुनता हूँ, आई एम हैविंग भगवत गीता, मैं वो भी रीड करता हूँ, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के भी मैं लेक्चर सुनता हूँ, मैं सभी के सुनता हूँ। मेरा एसोसिएशन आपने लेक्चर्स में काफी बार बताया कि आप साधु संघ ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, तो आप वो करिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। अब प्रभु जी वाओ प्रश्न ये आ रहा है, सबसे पहला प्रश्न प्रभु जी मेरा है कि एज पर शास्त्रार्थ आपने भी बताया कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो अब जैसा मैं अपना बताऊं तो मेरे पेरेंट्स नहीं है इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो और प्रॉब्लम। प्रभु जी वो भगवान राम के प्रति ज्यादा उन्मुख हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो कुछ रामायण में वर्णन आता है आप उसके अकॉर्डिंग करें, राइट। और मेरे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनमें से एक इस्कॉन के प्रति हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे मुझे थोड़ी सी मिली है, क्योंकि मेरे अंदर छोटे से आदत थी कि मुझे जानना है, बिकॉज अब तक मेरा परसेप्शन प्रभु जी ये था कि भगवान विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो ये आई थिंक सभी का मतलब रहता है जब तक हमें नहीं मिलती इसके ऊपर। तो मेरा यही था। और प्रभु जी में से सबसे बड़ा अपराध शिव जी के प्रति ये हुआ है कि मैं ना प्रभु जी जब सीरियल्स आया करते तो मैं बहुत ऐसा रहता था कि नहीं जी विष्णु जी टॉप है, शिव जी तो मतलब क्या ही है, लुक एट इट इज अटायर। तो मैंने बहुत पाप किया। फिर मुझे शास्त्रों को उन्हीं की हेल्प से, शिव जी की हेल्प से थोड़ी उनकी हुई है कृपा, तो मुझे मालूम पड़ा कि इज द टॉप मोस्ट वैष्णव। और आपके लेक्चर्स भी मैंने काफी देखे हुए हैं। तो सबसे घूम के मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूँ प्रभु जी कि कैसे मैं अपने आप को मतलब प्रभु की सेवा में लगा सकूं, मतलब कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, और वो मतलब यही चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी टैलेंट है तो आप उसका बेसिस करके आप पेरेंट्स की सेवा करें। और मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल इस्कॉन के चक्कर में पड़े, यहाँ पड़े वो पड़े, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। मतलब उनको बताओ मैं इस्कॉन तो के चक्कर प्रभु में जी नहीं आप पड़ मुझे रहा। बताइए कि मैं क्या करूँ। उनको होता क्या है, एज सून एज ना आप मान लो आपने कभी जपा कर लिया, आपके हाथ में जपमाला देख ली उन्होंने, कहते हैं लो जी ये तो मालाधारी बाबा बन गया रे, बाबा रे पंडित बन गया रे। तो एक तो उनके आगे मत करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, उनके उठने से पहले माला कर लो, उनके जगे हुई अवस्था में वही आप रूटीन पढ़ाई फॉलो करो। कर रहा हूँ। हाँ वही फॉलो करो। और बाकी आप बताओ, मैं इस्कॉन ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वहां जाता आता रहता हूँ, सीखता हूँ, बट अदरवाइज माय प्राइम फोकस इज एक्चुअली माय करियर। सो डू नॉट वरी, मैं अमोक लीलापूत जैसा गेरुआ कपड़ा नहीं पहनना, मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करूंगा, इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए। ठीक है जी, इस तरह से उनको 2-4 बार आपको बताना पड़ेगा, देन दे वुड बी ओके लाइक दैट। और उनके सामने बट आध्यात्मिक प्रभु जी एक्टिविटीज कम करो। प्रभु जी आपने सब बताया, मैं मेरे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट प्रभु जी मेन कंसर्न ये है कि मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज मैं बता रहा हूँ मेरे पेरेंट्स एग्जैक्टली तामसिक कैटेगरी में आते हैं, उससे भी मतलब कोई और कैटेगरी हो उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि प्रभु जी इन लोगों को प्यार लेसन बहुत पसंद है, तो जैसा कि गीता में भगवान बता रहे हैं कि मतलब बहुनाम जन्म जन्मांते, बहुत कोई ज्ञानवान जब होता है वो ये इच्छा करता है कि विष्णु तत्व को समझे। तो अब मेरा भाई भी, मेरा जो छोटा भाई है वो भी ये चाहता है कि जाने हम लोग सारे प्रिंसिपल्स, पर हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते, वो चाहते बस ये मन में ही सब हो गया है, बस मन से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, नाम जप करने से बिल्कुल मना करते हैं, ये वो, और अपने चक्कर में अभी आप कहाँ क्या पढ़ कर रहे रहे हो, थे। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो आजकल? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ाई मैं में क्या अभी कर रहे हो? फर्स्ट ईयर में आया हूँ। फर्स्ट ईयर में देखो बेटा मैं होता क्या है, इसी कर रहा हूँ फर्स्ट देन ईयर। यू इसी वेरी गुड, टिल द टाइम यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम, आपकी दादागिरी ज्यादा चलने वाली नहीं है। अरे तू पढ़ा लिखा कौन रहा है, हम, फीसें कौन देता है, हम, खिला पिला कौन रहा है, हम, तो दादागिरी किसी चलेगी, हमारी। तो इसलिए जब तक आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो थोड़ा हम्बली बता सकते, देखो देखिए अगर ऐसा करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, अगर ऐसा करें तो। वंस यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन यू कैन से देखो मैं बालिग हो चुका हूँ, आई कैन हैव माय ओन चॉइसेस। थैंक यू वेरी मच। आप रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, बहुत सी बातें राम भक्ति करी, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ। थैंक यू। उनके चरण धो करके, चरण छू करके मूव ऑन, दैट्स इट। बट टिल द टाइम यू आर फाइनेंशियली बट डिपेंडेंट प्रभु ऑन जी देम यू कांट डू मच। प्रभु जी एक और लास्ट सवाल है मेरा, प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जैसा आप बता रहे हैं एक बार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा जैसे, तो मैं अगर इस्कॉन में सेवा करना चाहूंगा प्रभु की, क्योंकि मुझे अब मर्म पता चल गया है, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के ऐसा चेंज आया है कि मेरी इतनी गंदी लतें लगी हुई थी वो चेंज हो गई। और प्रभु जी मैंने आपको मेल भी किया था एक, और मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपका रिप्लाई आया, मुझे नहीं मालूम आपने वो रिप्लाई किया कि नहीं किया। मैंने अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया था उसमें कि मैं किस तरीके से फंस गया था, और इनफैक्ट फंस ही जाता हूँ। तो मतलब प्रभु जी यही है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं और फिर मतलब लास्ट में सेवा कर सकूं, मैं मतलब फाइनेंशियली हर चीज से इंडिपेंडेंट होना विरक्ति एक्चुअली आपके लिए करके। बहुत जरूरी है। वंस यू बिकम फाइनेंशियली जी प्रभु इंडिपेंडेंट जी। देन यू कैन टेक सम बोल्ड स्टेप्स, अदरवाइज तो नॉट, मतलब बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत नहीं है। है। हाँ दिक्कत आएगी आपको। तो प्रभु जी फिर अगर प्यार लेसन चलता रहेगा तो फिर कैसे, मतलब वो प्यार से चल रहा है, उसको हाथ जोड़ के मना कर दे रहा,
रिक्वेस्ट किया करो, देखो हो सकता है प्रभु जी नहीं बहुत होता। स्ट्रिक्ट है, गाली गलौज करने लगते हैं वो लोग तो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी अपनी गुजर बसर आगे बढ़ाओ, ठीक है ना, तो इसलिए डोंट फील, हाँ तो जस्ट मूव ऑन। Okay, धन्यवाद। हरे कृष्णा। practical answer. Now Dishanimai Mataji and then कौन थे वो? दिग्विजय सिंह। Yes, Dishanimai. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दिशा बेटा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मुझे ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था कि कल मेरा बर्थडे भी है प्रभु जी फर्स्ट, तो आप प्लीज प्रे कीजिए क्योंकि मेरी 16 राउंड्स मेरी बिल्कुल पूरी नहीं होती और मेरे घर के थोड़े हालात भी ठीक नहीं है। एक्चुअली किसी ने ना मेरे ग्रैंडपा से बहुत पैसे लिए हुए हैं, करीब 4-5 लाख रुपए, और एक पंडित ने उन्हें कहा है कि ये कर्म कांड कर लो तो आपके पैसे वो वापस कर देगा। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि करेंगे कैसे, देने वाले तो कृष्ण ही है, तो अब वो उनको फॉलो करे या ना करे। वो बेटा होता क्या, मैं कहना चाहता हूँ वो पंडित कितना सच्चा है कितना झूठा है वैसे, क्योंकि वैसे इस तरह के जो झोल होते हैं ये लोग अपना ही बना रहे होते हैं, ये फला फला का यज्ञ करा लो, इतने का 21,000 का बस पंडित जी ये कर रहे हैं, आप यज्ञ करा लीजिए, तुरंत आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यदि शोषण सता रही है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आके मिलिए जाम मस्जिद के पीछे गली नंबर 6 फला फला तांत्रिक सुनुम, वैसे होते हैं। तो दैट मींस के वैसे उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, कि कोई फला फला जो है उसने आपने को दान करा दिया, कोई यज्ञ करा दिया और फिर केले के पत्ते केले के पेड़ के 6 चक्कर लगा लिए और फिर वो दे देगा, ऐसा वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर वो कन्विंस्ड है इस बात को लेकर के तो आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज को लेकर के। सो यू आर टू टॉलरेट। प्रभु जी एक क्वेश्चन। बोलो बेटा। प्रभु जी आप रोज मंगल आरती में कैसे उठ जाते हो? मेरे साथ तो ऐसा होता है कि उठ के 2 माला की नींद आ जाती है, या तो लाइव मंगल आरती देखते देखते ऐसी नींद आती है कि पता ही नहीं लगता, उठ के टाइम देखते तो 6:30 बज जाते हैं, मतलब मंगल आरती देखते देखते सोना हो जाता है मेरा। हाँ उससे वो इसलिए होता है बेटा, रीजन भी क्या, देखो आपका बड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, रात को आप देर से सोते होगे तो इससे नहीं उठ पाते होगे। आई स्लीप बाय 11 o'clock, मैं 11 बजे से पहले सो जाता हूँ, लेटेस्ट बाय 11, सो देन आई गेट अप बाय 4, तो मुझे 5 घंटे की नींद मिल जाती है, तो इसीलिए मैं मंगल आरती आप कर लेता हूँ। लेकिन इनकेस अगर आप देर से सोते हो 12 बजे अगर आप सोगे पढ़ाई करके, फिर आप सुबह कैसे उठोगे, दैट आपका मन ही बहुत थका हुआ है, राइट? तो इसीलिए ट्राई टू स्लीप अर्ली देन यू कैन गेट अप अर्ली, और बाद में ना आपको सुबह उठने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। एक्चुअली मैं अगर लेट सोना भी चाहूँ ना, आई कांट स्लीप, मुझको मतलब पीठ में दर्द होनी शुरू हो जाएगा, गॉड 5 बज गए भाई, यहाँ तो बहुत देरी हो गई, 5 o'clock इज लेट फॉर मी, राइट? अगर मैं कहीं तफरी सोचूं भी नहीं जाते मंगल आरती, आज आराम करते हैं भाई, इवन देन माई बॉडी एक्स, क्यों? क्योंकि मुझको 20 साल हो गए ना ये प्रैक्टिस फॉलो करते करते, तो इसलिए मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, बल्कि चाहे सर्दी हो, चिल्लाती सर्दी होगा, इवन देन आई फील लाइक गेटिंग ऑफ फ्रॉम माई बेड 3:30 4 o'clock, I feel like getting, and it is very refreshing. Wow, उसका कोल्ड वाटर बाथ लो, सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, then you are in मंगल आरती, चैन जपा, whole day goes fantastic. Okay, thank you प्रभु जी। Yes, दिग्विजय सेन और उसके बाद प्रियांशी सिन्हा माता जी रेडी रहिए। हरे कृष्ण। Okay, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे क्वेश्चन था कि सर जैसे मैं है ना किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में है ना लेकर आना चाहता हूँ, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं या फिर मुझसे कोई बड़े भी हैं, तो मैं उनको लेकर के आना चाहता हूँ, मेरे को दिख रहा है कि दे आर गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ, तो सर लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है, मैं बताता भी हूँ तो मेरी बात को है ना लाइटली लेते हैं। हाँ। आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? सर मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ तो वही उनको बताता हूँ कृष्णा के बारे में, सर कृष्णा के बारे में बताता हूँ, एंड लेसन्स गीता के ऊपर। हाँ देखो बेटा, सीधे गीता पे आओगे और बोलोगे कृष्णा के बारे में तो फिर बात नहीं होती। फर्स्ट यू हैव टू टेल देम कि ना स्पिरिचुअलिटी की उनको जरूरत है, राइट? सो यू हैव टू गिव देम लॉजिकल रीजंस, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, किस तरह से आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। और जो नहीं है ना स्पिरिचुअलिटी में, कमिटिंग सुसाइड्स या वायलेंट, वो दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर लैकिंग स्पिरिचुअलिटी, पहले तो इस बात को हाईलाइट करिए, देन ब्रिंग कृष्णा।
आप सीधे बोलोगे ना, आप कृष्णा जी के पास आ जाइए, कृष्णा जी को समर्पण कर दीजिए, आपको हरे कृष्णा करना चाहिए. Okay, thank you. Can get lost, man. Just get lost. So we are to present things gradually, logically, meaningfully. उस तरह से then they would come. ठीक है बेटा? Okay. All right. Next question. प्रियांशी सिन्हा and उसके बाद गर्वित सहगल रेडी रहेगा. Right. Yes, Priyanshi. Unmute. Hare Krishna. Right. Yes, yes, बोलो जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. धन्यवाद बेटा. कैसे हो बेटा? यार कैसे हैं? वैसे हो कृष्णा? I'm fine. How are you doing बेटा? प्रभु जी मुझे सब ठीक है. प्रभु जी मुझे पूछना था कि जब किसी की डेथ हो जाती है, जब हम उनके लिए माला करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? क्या वो वैकुंठ लोग चले जाते हैं? वैकुंठ तो नहीं जाते बेटा. इनके से वो नर्क गए हैं तो पिटाई उनकी हो रही होगी, एकदम से वहां से गायब हो जाएंगे वो. यमदूत कहेगा, ए भाई तू पिट रहा था यार, गायब हो गया वो. कहता हाँ वो नीचे ना वो प्रियांशी ने हरे कृष्णा कर दिया उसके लिए, तो भाई उसकी पिटाई कैंसिल हो गई. अरे in this way, just by giving the credit of the holy name to somebody, person can be saved from hell, but he would get a human form of life. मनुष्य जीवन मिलेगा तो भक्ति ऐसा होगा. Okay, thank you Prabhuji. Now Garvit Sehgal bro. All right. नहीं हम स्टार्ट तो 5:30 बजे ही कर रहे हैं, लेकिन जिसको ज्वाइन गर्वित bro ज्वाइन करता रहेगा, ज्वाइन करेगा 10 करता रहेगा. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. यस. बड़े समय पश्चात आपसे बात हुई. इरशाद. प्रभु जी मेरे साथ एक मित्र पढ़ते हैं मेरे, वो भी मेरे साथ ही भक्ति करते हैं. हाँ. लेकिन वो मेरे से थोड़ी हाई लेवल की करते हैं क्योंकि उन्होंने कंठी भी पहनी हुई है. ओए होए. लेकिन हम दोनों ने एक चीज ट्राई की थी. हमने सोचा था कि हम दोनों मिलके ना अपने क्लासेस के जो बाकी के लोग हैं उनको भी एक बारी भक्ति ट्राई करवाने की कोशिश करें. हाँ. उसमें लेकिन फेल हो गए. क्या किया जाए? तो फेल क्यों हो गए? क्या हुआ उसमें? समझा नहीं पाए बच्चों को ध्यान से. पहले आप अपने आप से पूछो, क्या आप खुद समझ गए अच्छे से? इतने. हाँ एग्जैक्टली. एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को सरल भाषा में किसी को समझा सकें, इसका मतलब आपने उस चीज को अच्छे से समझ लिया. अगर आप कुछ समझा रहे हो और बोल रहे हो एंड यू नो, तो क्या होता है ना, मतलब कि ना ये जो है मतलब कि यू नो समटाइम्स यू नो, और क्या है ना मतलब कि ना ये जो है ना मतलब वो जो होता है ना मतलब कि यू नो जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, मतलब वो जो होती है ना, क्या होती है ना मतलब कि ना इम्पोर्टेंट होती है बहुत. कहते हैं भाई कर रहे हैं भाई. तो इसलिए इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड आई कैन नॉट कन्विंस, राइट? तो इसलिए पहले खुद की कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, देन यू एजुकेट टू अदर्स. और प्रभु जी साथ में मैं कैसे अपने घर वालों को मनाऊं कि प्यार लहसुन छोड़ दो? एक दिन ऐसा करो, प्यार लहसुन कुछ खा करके जैसे आपने खा लिया ना, उल्टी करो. कहेंगे अरे पुत्र क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे थोड़ा ड्रामा वगैरह करो. डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को 100 रुपए पकड़ाओ, कहता है भाई इसको लिख दे नो अनियन गार्लिक, कुछ सब्जी वाली दे जो आपको पसंद ना हो, परमल, शलगम. कहता है ये 5-6 सब्जियां मना किया डॉक्टर ने. कहता है आपको एलर्जी है, अगली बार आपने खाया तो शायद आपके प्राण निकल सकते हैं. माता पिता खुद ही घरे बंद कर देंगे. कहता है नहीं पुत्र नहीं, कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं, प्याज लहसुन नहीं बनेगा. और क्या क्या है साथ में? प्याज है, लहसुन है, शलगम है, परमल है और ऐसे कुछ 2-4 घटिया. हाँ टिंडे, ये मना किया मैंने. कोई गल, आले मेरा सोना बच्चा, आले मेरा बच्चा. बस तो 100 रुपए की रिश्वत देनी है डॉक्टर को, उससे आपका प्याज लहसुन निकल जाएगा. तो भगवान की भक्ति, हाँ तो भगवान की भक्ति के लिए आप झूठ बोल सकते हो. ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्णा. दीपज्योति मिस हो गए थे, सॉरी. आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. बेटा प्रभु जी आई एम फ्रॉम असम, सो मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है. क्यूट है. आपका हिंदी बड़ा क्यूट है. तो प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मुझे थैंक यू कहना था, क्योंकि मतलब
फ्रॉम मेरे बचपन से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं था। लाइक मेरे मम्मी पापा तो कृष्णा को बहुत, मतलब हमारे घर में काउस भी थे, लेकिन मतलब नेबर्स के वजह से हमको उनको दान कर देना पड़ा बाद में। फिर एसोसिएशन के वजह से स्कूल में मेरा भक्ति से छूट गया था, लेकिन क्लास 10th के बाद आपकी वीडियो जब से देखा है तब से मतलब वापस आई एम बैक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो उसके बाद मतलब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मेरे मम्मी पापा ने मतलब मेरी पढ़ाई का पूरा क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब क्या मेरा पढ़ाई क्या मैं क्या पढ़ूंगा वो डिसाइड करने का मतलब जो डिसीजन पावर होता है, हाँ डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो मेरे अंकल को दिया हुआ है। मतलब मेरे मामा डिसाइड करते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, फ्यूचर में क्या पढ़ने वाला हूँ। अच्छा। तो he supports that, he works quite very hard for our family। मतलब वो मतलब मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। he supported me when I decided कि I will take arts, लेकिन मतलब उनको ये पसंद नहीं कि मैं भक्ति करूँ। हाँ तो मतलब उनके पापा भी पूजा करते थे, फिर भी वो ऐसे विश्वास नहीं करते। वो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन आई एम फ्रॉम असम। तो मतलब मुझे अभी डर है कि अगर अभी मैं 12th में हूँ, तो अगर मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ही विल जस्ट टेल माय पेरेंट्स कि टेक ऑल हिज मालास अवे फ्रॉम हिम। देखो बेटा, अभी आप 12th में हो, ठीक है ना, यानी कि कैद का सिर्फ 1 साल बाकी है बस, राइट। 12वीं के बाद कॉलेज में आप किसी दूसरी स्टेट में चले जाओगे, ठीक है ना, किसी दूसरी स्टेट में चले जाओगे, आपके मामा आसाम में रह जाएंगे और आप किसी दूसरी स्टेट में पहुंच जाओगे। तो मैंने मामा को बोलना बाय बाय मामा। क्यों प्रभु जी, मामा मतलब दिल्ली में ही रहते, तो मम्मी पापा मुझे दिल्ली ही भेजने वाले। तो आपका एडमिशन अगर मध्य प्रदेश में हो तो दिल्ली कैसे जाओगे फिर? वो पता नहीं, लेकिन मतलब वो पता नहीं क्या, आप ऐसा करो, देखो फॉर्म सारे भरो, जितने भी दिल्ली के एग्जाम है ना उसमें गंदे अपना गलत सलत भर देना, उसमें ड्राइंग बना देना कुछ, ताकि यू फेल इन दिल्ली। बाकी सब जगह अच्छे से परफॉर्म करना ताकि आपका बाकी जगह एडमिशन हो जाए। थैंक यू प्रभु जी। Okay, thank you very much for the practical answers. Prabhuji, how much questions we can take, because we have hundreds of questions waiting. Oh wow, my God. करते हैं आधा घंटा और करते हैं, हाफ एन आवर मोर, ठीक है? Okay, so requested devotees, तो आप लोग अपना प्रश्न जो है to the point करेंगे और only one question you can ask. Yes. Quickly we can take. Now goes to Tesa Sengupta Mataji. Tesa. Yes. Yes, सब बेचारी लगता है अपना अनम्यूट नहीं कर पा रही है वो। Right, I got a point. Hare Krishna Prabhu ji, can you hear me now? Yes बेटा, please go ahead बेटा। Hare Krishna Prabhu ji, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली बात ऐसा है कि जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है। Yes. पेरेंट्स के साथ बोलिए। लेकिन प्रभु जी, मैं भक्ति कर रही हूँ और मैं इस्कॉन बेस से भी जुड़ी हूँ, वहाँ की क्लासेस भी करती हूँ, बट और बहुत ट्राइंग के बाद मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाई मायापुर जाने के लिए। wow. तो मैं आपसे मायापुर में मिली भी थी, शायद आपको याद नहीं। दर्शनार्थी में मैं और मेरी बहन दौड़ के आपके पास गए थे, आपको प्रणाम भी किए थे। आपको शायद याद नहीं। एक्चुअली बात था कि बट मेरा मम्मी पापा वहां जाने के बाद पहले तो भक्ति से मतलब नाकारा थे और भी ज्यादा हो गया, मतलब पूरा केस उल्टा पड़ गया। उन लोग को ऐसे भी इस्कॉन पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग और जगह से किसी और जगह से दीक्षित है। बट मैं बहुत ट्राई की थी कि आप एक बार चलिए, आप उन लोगों से मिलिए, देखिए कितना मतलब रिच कल्चर है। बट वो क्रिटिसाइज ही करते रहे, वैष्णवों की निंदा ही करते रहे। इसलिए मुझे भी बहुत खराब लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं उन लोगों को मैं एक्चुअली एमएससी कर रही हूँ, मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ मैं। तो आप उसी शहर में हो जहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं? एक्चुअली मैं वीआईटी से मतलब वेलोर से कर रही हूँ, लेकिन अभी तो कोरोना के वजह से ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए मैं अभी यहीं पे रहती हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो फिलहाल अपनी एमएससी कर लो and soon you should get married to a nice devotee and then practice bhakti nicely.
ठीक है ना, it's just a matter of couple of years and then get married soon. ठीक है बेटा, all the best. May you get a very Krishna conscious young husband. Devotee husband. प्रभुजी, हरे कृष्णा, थैंक Yes, यू। may God bless you बेटा. विजय शुद्धि माता जी, विजय शुद्धि माता जी। Fine. श्रुति स्मृति, फिर से आई श्रुति स्मृति। हृदय शुद्धि। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हृदय शुद्धि, यस, हरे कृष्णा बेटा, यस। प्रभु जी मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैं भक्ति कर रही हूँ, 16 माला भी कर रही हूँ और सारे नियमों का भी पालन कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने वाणी पे जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। मतलब कोई मुझे गलत बोलता है तो मैं उसके बारे में उस वक्त तो गलत नहीं बोलती, पर बाद में सोचती हूँ तो मैं अपनी भक्ति को शुद्ध कैसे करूँ, मतलब पूरी तरह। अभी आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो कि ना, जब मन में गाली आती है तो मुंह से नहीं निकालते, ये बहुत अच्छा करते हो। जब लावा मुंह में आए ना तो उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो लावे से सब जल के राख हो जाए, राइट। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे करके आप भक्ति करते रहोगे तो ये शुद्धि होगी, शुद्धि से फिर आपको ये मन में भी नहीं आएगा। आप होंगे बेचारा जो दुखी हो रखा है वही तो मुंह से दुख निकालता है, सुखी व्यक्ति का ही मुख से गलत सलत नहीं निकालता। ओनली अ हर्ट पीपल हर्ट पीपल, आई रिपीट, ओनली हर्ट पीपल हर्ट पीपल हर्ट पीपल हर्ट पीपल। दुखियारी आत्माएं दूसरों को दुखी करती हैं, राइट। तो कोई दुखियारी आत्मा ऐसे आपके बकर बकर करके जाएगी तो कहना ओके ऑलराइट, यू मस्ट बी वेरी दुखियारी आत्मा, राइट, ऑलराइट, मूव ऑन, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी मैं जैसे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति में मेरे बहुत अड़चने आ रही हैं। जैसे मैं बहुत नियम से 2 साल हो गए मुझे प्यार लहसन छोड़े, पर मुझे कृष्ण कृपा से अभी मंत्र मिला है, महामंत्र अभी मिला है, तो मैं 16 माला एक आसन पे नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं पूरा दिन में कंप्लीट तो कर लेती हूँ बट एक आसन पे नहीं कर पा रही। एक कभी हो जाए अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता इवन देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। आपका हृदय शुद्धि हो रही है, आपकी हृदय शुद्धि हो रही है, डोंट वरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बेटा, हरे कृष्ण। सुनन्या पांडे माता जी, सुनन्या। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बेटा, प्रणाम बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसकी मदर की डेथ हो गई, तो उसकी मम्मी बहुत अच्छी डिवोटी थी, तो उसको ये मिसकॉन्सेप्शन हो गया है कि डिवोशन करने से, डिवोशनल सर्विस करने से हम भगवान के हम बहुत फेवरेट हो जाते हैं और भगवान हमें बुला लेते हैं, फिर हमारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा। तो ऐसी मिसकॉन्सेप्शन से हो गई है, तो मैं इसे कैसे दूर करूँ? और बेटा भगवान अपने पास ऐसे किसी अल्ले गल्ले को नहीं बुलाते, कुछ बड़े खास लोग होते हैं उनको बुलाते हैं। तो इतना वीआईपी मत समझिए अपने आप को कि भगवान बुला लेंगे तुरंत आपको। थोड़ा भक्ति कराएंगे, थोड़ा तपस्या कराएंगे, व्रत कराएंगे, जानवा दो उसका कीर्तन सुनवाएंगे, अजन्मा कृष्ण को उससे लेक्चर सुनवाएंगे। ऐसा सालों साल करने के बाद जो आप 70-80 साल के हो जाओगे फिर आपको बुलाएंगे। तो इसलिए अभी इतना जल्दी ना सोचें कि भगवान मुझे तुरंत बुला लेंगे। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट दैट वीआईपी बाबा, टेक अ चिल पिल। Okay, Prabhu. Yeah. Thank you. Okay. Next question. Now Soumya Mishra Mataji. Soumya Mishra. Up unmute kindly. Yes. हरे कृष्णा। Yes, Soumya बेटा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम अगर जैसे साधना के लिए, मैं क्लास 12th में हूँ, तो अगर हम साधना के लिए शेड्यूल बनाते हैं तो घर वाले मैच नहीं होता कि कभी हम पढ़ने का टाइम रखते हैं स्लॉट 2 घंटे का, उसी बीच में कभी खाना खाना हो जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो और घर वालों को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मानते नहीं है क्योंकि वो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। तो हम इसे कैसे बेटा स्केड्यूल में ना बफर टाइम रखना चाहिए। कीप 2-3 आवर्स ऑफ बफर टाइम इन योर स्केड्यूल, कि अगर होता है बीच में कुछ हो जाए तो टाइम खराब भी हो सकता है। अगर कोई नहीं आया, वेरी गुड, आपने स्टडी कर लिया, आपने प्लान किया 3 आवर्स, पढ़ाई होगी 5 आवर्स, नाइस, वेरी गुड। सो अपने स्केड्यूल के अंदर रखो, 2 घंटे बीच में खराब हो सकते हैं, नहीं हो बहुत सी बात नहीं, अगर हो भी जाएंगे तो आपको ना टेंशन नहीं होगी, यार यार खराब हो गए। तो स्केड्यूल में वो बफर रखना चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। वन क्वेश्चन प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। ऑलराइट बेटा। प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि श्रीला प्रभुपद से किसी ने पूछा था कि क्या उनके सारे डिवोटीज गोलोक जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि सारे तो नहीं जाएंगे, कुछ स्वर्ग जाएंगे। तो अगर वो स्वर्ग जाते हैं तो फिर वो आगे भक्ति कंटिन्यू कैसे करते हैं? जैसे हम सुनते हैं कि होता क्या, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में कोई अप्सरा मिल जाएगी, अप्सरा से उसका प्यार हो जाएगा, फिर उसको छोड़ जाएगी,
उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला यार, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। फिर आखिर कहेगा यार भक्ति में मन लगाना चाहिए था, क्या मैं अप्सरा में मैंने मन लगा लिया अपना। या मान लो कोई अप्सरा थी, उसको गया हैंडसम लड़का मिल गया वहां पर, तो वाओ यार ही इज सो हैंडसम यार, ही इज सो क्यूट यू नो, पर वो किसी और अप्सरा के साथ भाग गया। फिर आप कहोगे ओह नो, ये सब ये रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, भक्ति में मन लगाना चाहिए था। यस, and then you will become serious coming back here and then you will continue with bhakti. पर हल्का एक दो बार जूते चप्पल खाने पड़ते हैं ना, फिर ही अकल आती है, अरे भैया लौट के बुद्धू घर को आए, तो फिर लौट के बुद्धू घर को आते हैं फिर, and then they continue bhakti. Okay, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna beta. Now Sapna Mataji and then Tarun Chaudhary. Yes, Sapna Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, प्रणाम बेटा। प्रभु जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, खैरपुर पाकिस्तान से। वाओ। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे, जैसे प्रभु जी ने बोला कि एक ही पूछना है तो एक इस पे करते हैं। प्रभु जी, आपने बोला कि आप द्वारिका सिटी से हैं? हाँ, दिल्ली द्वारका, नॉट गुजरात द्वारका। तो प्रभु जी, द्वारका में जैसे भगवान जब यहाँ पे थे तो भगवान की 16,108 पत्नियां थी, तो उनके एक एक महल अलग अलग थे, तो क्या अभी वो वहाँ पे हैं या फिर? हाँ बेटा, जो गुजरात में द्वारका ना, गुजरात में द्वारका वहां पर है, लेकिन ओके, तो मतलब वहां पे जाता तो कोई नहीं होगा? नहीं, आप जिनको अपना स्लॉट करके पाकिस्तान जल्दी आइए, वी वांट टू मीट यू यार। ऐसे हुआ क्या बेटा कि ना, मैं तो पाकिस्तान आना चाहता था, पर पाकिस्तान वालों को पता लग गया मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा ये कहीं उनका खुफिया एजेंट ना हो, इसलिए मेरे पासपोर्ट में लगाए रिजेक्ट, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट हो गया है। मैं दुनिया में कहीं भी जा पाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा पाऊंगा। हमारे यहाँ गिरिराज स्वामी महाराज जी का सेशन हुआ था लास्ट संडे, तो उन्होंने बोला था अमोघ लीला प्रभु जी उनके साथ आए, तो क्या वो आप थे या फिर? नहीं, वो अमोघ लीला वो है प्रभुपाद जी के शिष्य। ओके, हाँ, ओके ओके प्रभु जी। मेरा तो नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया उन्होंने, कहते हैं ये कुख्यात व्यक्ति पाकिस्तान में एंटर नहीं करना चाहिए, ये वहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी है। और हुआ क्या ना, मेरा जो अगर कोई नाम अगर डायल करेगा 9898805744 डाल गया मान लो किसी ने, सीधे आता है अमोघ लीला दास, उसमें मेरे घेरवे कपड़े, और अमोघ लीला दास अगर कोई डालता है यूट्यूब में, सारी पोल पट्टी खुल जाती है, भाई ये तो संत आदमी है, पाकिस्तान में आके मुसलमानों को हिंदू बनाए गए, रिजेक्ट करो इसका वीजा। तो इसलिए मैं दुनिया में कहीं पे भी जा सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं जा पाऊंगा बेटा। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे प्रचार मतलब मुस्लिम यहाँ के प्रभु जी भी बस हिंदूज में होता है, यहाँ पे मुस्लिम में तो नहीं कर सकते। नहीं, फिर भी उनको डर लगा रहता है ना, इसीलिए। So I cannot come to Pakistan anymore. So sorry. My name is blacklisted. We'll come in India to meet you. Most welcome, most welcome, most welcome beta. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna beta. Thank you, Prabhu. Now Tarun Chaudhary Prabhu and then Vaishnavi Pandey. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बेटा, God bless you. बोलो बेटा तरुण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैं जब पहले था, जब मैं माला रोज करता था, पर अभी माला हो नहीं पा रहा है रोज। क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड ने मना किया? माला क्यों नहीं हो रही भाई? हीरो इसमें माला होती थी। हाँ, चॉइस यहाँ पे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बुलढाना। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो। मतलब पहले जब मैं भक्तों के संग में था तो माला होता था, पर अभी थोड़ा दूर हो गया तो माला। हाँ, इसमें क्या करो ना, सुबह उठ के अगर आप जपा करो अच्छा रहेगा। बाकी जितना आप संग करोगे उतनी इंस्पिरेशन मिलेगी मुझे जपा करना है। So somehow increase devotee association. ठीक है बेटा? Okay, next question. पुष्पी पांडे माता जी एंड उसके बाद जो है
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, यस प्रणाम बेटा, कौन बोल रहा है? यस प्रभु जी, आई वुड लाइक टू आस्क कि कभी कभी जब हम माला करते हैं तो कभी कभी बहुत आनंद आता है, लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। तो हमेशा खुश कैसे रहे, हमेशा जोश कैसे रखे? हाँ, जैसे बेटा जिम जाने वाले जो लोग होते हैं ना, कभी कभी जिम जाने का मन नहीं करता, कहते अबे यार कौन जाएगा जिम यार, उठाना उठाना डोले, मतलब दर्द होता है ना, राइट। लेकिन फिर भी ना लोग वो जिम जाते हैं, जिम जाते रहते हैं। और जो लोग इस तरह जिम जाते रहते हैं, मन को ना सुन करके जिम जाते रहते हैं, वो फिर विद्युत जामवाल जैसे बनते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लिसन टू द माइंड। तो अगर आप तो जप, हमारे जपमाला क्या है, हमारा स्पिरिचुअल जिम है वो। तो कभी अच्छा लगेगा जाने में, कभी जिम में जाने का मन नहीं भी करेगा, लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बने, वी शुड गो टू स्पिरिचुअल जिम। हमारे जपमाला क्या है, हमारा जिम है। और आपका नाम तो वैष्णवी है, वैष्णवी को तो नाम लेना चाहिए, और क्या, वैष्णवी नाम नहीं लेगी तो और कौन लेगा, राइट? You are blessed with such a nice name. चैंटिंग की बहुत नींद आती है, तो नींद को कैसे कंट्रोल करें? ओके, अगर तो बेटा अगर आप कम सो रहे हो उसकी वजह से नींद आती है, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है उससे भी नींद आती है, ठीक है। और वैसे अगर आप नाम जप करो थोड़ा ऊंचा ऊंचा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे आपको नींद नहीं है। अरे आप राम नाम से करो, हरे कृष्ण राम 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 राम, आराम से नहीं करना, थोड़ा सा ऊंचा करो, ठीक है बेटा। प्रभु जी सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये पूछना था कि सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं? रात को टाइम से सो करके। बट फिर भी नींद खुलती नहीं है सुबह बहुत। अगर आप रात को 10 बजे सो जाओ, रात को 10 बजे सो जाओ, ठीक है ना। मेरे दोनों वीडियो मेरे यूट्यूब में, रात को टाइम से कैसे सोए और सुबह कैसे जल्दी उठे, अब इनको फॉलो करो, यू वुड बी एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बताया हूं को टाइम से सोए कैसे, सुबह जल्दी उठेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू नाउ भोला पंछी प्रभु, और उसके बाद पारुल हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। चैंटिंग में मेरा फोकस नहीं हो पाता है, और मेरा इतना लस्टिंग हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा बेटा यूट्यूब में एक सीरीज है, अपना जपा कैसे सुधारें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। देख लिया प्रभु जी, देख लिया प्रभु जी, देख लिया प्रभु जी। देखे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया नहीं है। सिर्फ देखने से काम नहीं बनता, भोले राम, उसका अप्लाई भी करना पड़ता है। म्यूट हो गया भाई। Should we take the next question, Prabhuji? Next question, yes. Okay. Yes, Parul Madhavi. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। बताओ बेटा। यस, I started chanting back in year 2018. Wow. So I was a student at the time, so things were pretty smooth because I was staying at home. Okay. But then now I'm a banker by profession. So wow. Yes, do you go to Bank of Yamuna? No, Prabhuji, I'm in State Bank of India. Oh, I thought you go to Bank of Yamuna. You are a banker now. You go to Vrindavan on Bank of Yamuna. Wow. So, Prabhuji, problem is that the job is very occupying, and I do try to take out time like I used to do before. I try to chant and read Prabhupada's books, but it is not as relishing as it used to be when I was a student. I'm facing a lot of lifestyle issues there because I'm staying, you can say, in a far off place where there are not many facilities. So I'm facing a lot of lifestyle issues. Lifestyle issues? Like, for example, what kind of lifestyle issues you have? My family is in there, so I have to manage everything by myself. Achha. And I was for 1.5 years, I had also begun eating prashadam, and my diet was very regulated, and I found it very healthy both for spiritual and physical health as well. But now I'm not getting that food there, and many a times I have to eat out and take the food that contains onion and garlic, which I do not like it. I feel it very contaminating and lifestyle now. And when I read,
I do not feel that I'm digesting them as much as I used to when I was a student. So how to deal with this? Plus, I'm not at all able to go for listening, which is listening to lectures, which is very important when we talk about Krishna consciousness. Yeah. I find that listening to lectures is very important, but Yeah. I do not get time for that. So how do I fix the routine for this? How do I come back to following What Krishna time? consciousness? So do you have 5 days week or 6 days week? I have 6 days a week, and many a times we have to go 7 days a week as well. Oh. So Then it's I would very say, hectic. then I would, but since it's COVID time, I would not ask you to resign. But once this COVID thing is over, try to change your job. Your job is too demanding, actually. Right, Yeah. Prabhuji. So Actually, that is, Prabhuji, yeah. So yes, later on, try to change the job. Later on, after this COVID thing. I'm trying to prepare for some other job as well. So that also creates a lot of trouble because I find it difficult to find out time for chanting and reading Prabhupada's books and then preparing for another job. So I'm juggling between these things. Okay. So I would say till the time this COVID thing is here, just tolerate this job. And once this COVID thing is over, so what you may earn little less, but you'll have more time for yourself, more time for your family. So teaching job is very sattvic for the ladies, and ladies are very good teachers, actually. Much better than the gents. So go for a teaching job, actually, later on. You continue as a banker, and after this, you try to find a job as a teacher. Otherwise, you know, these kind of corporates, they are too exploitative, too demanding in terms of energy, time, and they do not discriminate between boys and girls. So you are such a delicate girl, a devotee of Krishna. So I would not recommend that you get exploited like. Last year also, because of COVID, I was like completely isolated from my family and friends. I ended up just celebrating it all alone. So I want your blessing so that this birthday becomes special, because this birthday also is going to be, you know, troubled by this COVID situation. So please bless. Stay blessed. Hare Krishna to you. Thank you, Prabhuji. We'll take 2 questions, Prabhuji. Then there are many questions in chat box, so we'll take questions. So अभी सोनाली शुक्ला माता जी. Okay, Sonali. भोला कहाँ गया? भोला थे भोला. Sonali is not able to unmute herself, right? Hare Krishna, Sonali beta, how are you? I'm fine. I'm so happy आपसे finally बात करने का मौका मिला प्रभु जी. I'm also happy talking to you. May God bless you. प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, मैं है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हूँ. ऐसा भी नहीं है मैं चैंटिंग नहीं करती प्रभु जी, मेरा फिक्स है, मैं डेली 5 राउंड्स करती हूँ एंड एवरी मंडे 16 राउंड्स मेरा फिक्स है चैंटिंग. लेकिन प्रभु जी, यस प्रभु जी, लेकिन तो भी रात को मैं हैप्पीली आपका वीडियो, मोहन रूपा प्रभु जी का वीडियो देख के ही सोती हूँ. बट नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगती है. और ऐसा फेमस प्रोवर्ब की भी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे विल मेक योर लाइफ हेल. तो मैंने अगर जिससे अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम शेयर भी किया है, तो वो लोगों ने मेरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, मुझसे बात करना बंद कर देते हैं कि मतलब ये उससे बात करूंगा तो वो मुझे ही नेगेटिव बना देगी. कितना ओवर थिंकिंग करती है. और प्रभु जी, पास्ट में मेरे थोड़े टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स भी थी ऐसे लोगों के साथ जो मुझे अभी भी तंग करते हैं. कहीं ना कहीं मैं उनको लेट गो नहीं कर पाती हूँ. तो मैं क्या करूँ? मेरी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रभु जी. तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में जाके. तो ये भी लगता है कृष्णा कॉन्शियस हूँ तो भी क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है. आई नो ऐसी बात नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस हो तो प्रॉब्लम आएगी, बट देन ये नेगेटिव थॉट से मैं कभी ऐसा लगता है दिमाग प्लीज तू शांत हो जा, मुझे सोने दे. तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे? नेगेटिव थॉट्स में क्या है? सम इनजस्टिस, सम इंसल्ट. प्रभु जी, इंसल्ट इज द मेन थिंग व्हिच आई गेट. एंड प्रभु जी, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर. तो मुझे ये भी डर लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना बोले कि देखो ये तो टीचर है, पहले तो ऐसे लोग इसके दोस्त थे और अब ये टीचर बन गई है. ये भी प्रॉब्लम आता है. बट ठीक है ना, इंसान गलती करके ही तो सीखता है ना. इंसल्ट किसने की थी आपकी और किस बात की थी? प्रभु जी, like I can't share in public.
ओके ऑलराइट, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो एक बात तो जो समझने की है कि ना, इन केस इवन कभी हमारी इंसल्ट भी होती है, we should understand that it was part of my karma. That person was an instrument to give me that karma. मतलब आपके किसी दोस्त ने मान लो कर दियो, अरे सोनाली, अरे जा तू धरती पे बोल जाके, तू कहीं मर जा, कहीं बड़ी बनती है अपने आप, मान लो उसने ऐसा बोला, आपको साफ रूप में बोल दिया सबके सामने, so that particular insult was, you should see that okay Sonali, this was my karma. Gabbar Singh was only an instrument. Gabbar Singh is another person who insulted me. So that person was just an instrument to give me that karma. पर आपकी लाइफ में किसी ने आपको हर्ट किया है ना एक्चुअली, तो हर्ट भी आपको वही कर सकता है जो कि जिसको आपने बहुत ही ज्यादा करीब माना हो, राइट? द वन हु वाज वेरी क्लोज टू यू कैन इंसल्ट यू. सेकेंडली, एनी इंसल्ट व्हिच कम्स इन योर लाइफ, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर कर्मा. थर्ड, यू विल सी कि अगर कोई भी इंसल्ट करता है ना, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. कभी भी जो आपकी तारीफ करने वाले हैं ना, उनसे आप नहीं सीखोगे. जो बोले सोनाली तू तो बड़ी प्यारी है री, सोनाली तू कितनी इंटेलिजेंट है यार, सोनाली दैट, जो तारीफ करने वाले लोग होते हैं उनसे हम सीखते नहीं है. हम सीखते हैं उनसे जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं. यू नो, आई वाज हियरिंग वन इंटरव्यू ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड उनसे ना इंटरव्यू लेने वाला बोल रहा है, कहता लोग आपका भी निंदा भी करते हैं, मोदी ये है, मोदी वो है. आपको कैसा लगता है लोग आपके ऐसे, मतलब दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी इंसल्ट करते हैं. And our glorious Prime Minister gave a fabulous reply. He said कि actually मोदी को बनाया तो इन लोगों ने है जो मोदी की निंदा करते हैं. मैं जब ये लोग मेरी निंदा करते हैं ना, at that time मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ उनको. Okay, maybe God is trying to give me a message through them. You see, he said such an important thing. He's saying maybe God is trying to give me message through them. और इस तरह से जब मैं सोचता हूँ तो इस तरह से मैं सीखता हूँ. जो मेरी तारीफ करने वाले हैं, सर आप तो ग्रेट है सर, मोदी जी, अरे मोदी जी दिस, मोदी जी दैट, बट एक्चुअली जो मेरी इंसल्ट कर रहा है ना, आई जस्ट लिसन टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली. Maybe it's a message from God so that I can improve in certain things. इस एटीट्यूड के साथ जब हम लेके चलेंगे ना इंसल्ट को, so इंसल्ट क्या करेंगे, फिर आपको हर्ट नहीं करेगी, because it was a learning episode. It was a learning episode. So इसलिए इसको आप ऐसे लेके चलोगे, that will really help you. और बाकी ना भगवान से प्रार्थना करो, कृष्णा प्लीज गिव मी दिस ब्लेसिंग दैट आई मे फॉरगिव द पर्सन हु हर्ट मी, आई मे फॉरगिव द पर्सन हु इंसल्टेड मी, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ. अब मुझको शक्ति दीजिए भगवान, प्लीज. ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी टू प्रे लाइक दिस, राइट? अरे कहाँ चले गए, वेयर आर यू? ओके, थैंक यू प्रभु जी. सो गुड न्यूज कि चैट बॉक्स के सारे प्रश्न कवर हो गए. सो वी हैव 10 मिनट्स, सो इट विल बी रैपिड फायर राउंड. सो आप डिवोटी से विनती है कि यू जस्ट क्विकली आस्क योर क्वेश्चन टू द पॉइंट. सो नाउ खुशबू भट्ट माता जी, खुशबू भट्ट. Yes, kindly unmute. Yes. Hare Krishna ji. Dhanwad Pranam. First of all, thank you so much for taking my question. I've been waiting for a long time. Okay. मेरा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मैं अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ और लोग तामसिक फूड खाते हैं, मैं जब तब सात्विक कुकिंग करती हूँ, तो मेरे पास मेरे घर पे विग्रह नहीं है, डीटीज नहीं है, लेकिन मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो उनके डीटीज राधा गोविंद जी का फोटो है, तो मैं उनको फूड ऑफर कर सकती हूँ, तो वो क्या प्रसाद का? बिल्कुल, यू कैन ऑफर और प्रसाद होगा. बिल्कुल, आप से बनाया ना, स्वीकार करें. इट इज 100%. ठीक है जी, आपकी भक्ति की खुशबू भगवान स्वीकार करेंगे. ठीक है बेटा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. शिवानी, आर यू देयर? यस. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद. शिवानी बेटा, प्रणाम बेटा, मे गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू प्रभु जी. एक्चुअली प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इसमें क्लास 12 में हूँ और 12 राउंड्स करती हूँ, लेकिन आप जैसे क्लास 12 को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें फोन नहीं रखना चाहिए, उन्हें सैमसंग रखना चाहिए, तो लेकिन जैसे इसमें ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में फोन चाहिए होता है, और ऊपर से जैसे ऑनलाइन एसोसिएशन भी चाहिए होता है, जैसे तो फिर उसमें मैं आपके लेक्चर सुनती हूँ, बाकी अमर कृष्ण प्रभु की सुनती हूँ, मुकुंद प्रभु की सुनती हूँ, जीकेडी, अतुल कृष्णा प्रभु, तो इन सब में मेरा 3-4 घंटा चला जाता है. और ऊपर से आप बोलते हैं कि हमें जैसे
मॉर्निंग में डिवोशन, मॉर्निंग में स्टडी करना चाहिए, वो सबसे अच्छा टाइम होता है स्टडी के लिए। लेकिन उसमें जैसे मैं बजे उठ जाती हूँ ताकि मैं डिवोशन और स्टडी को मैनेज कर सकूं। तो 2 घंटा पढ़ लिया और 2 घंटा उसमें मंगल आरती और डिवोशन यानी चैंटिंग कर लिया। तो लेकिन जैसे आप बोलते हैं कि तो आपके इंस्ट्रक्शंस और मेरा जो चल रहा है वो तो मैच नहीं कर रहा। जैसे आप कहते हैं फोन नहीं यूज करना चाहिए, सुबह स्टडी करना चाहिए, तो मैं क्या तो मैं जो बताता हूँ बेटा वो जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट? आपके ऊपर जो आपको सूट करे ना उनमें से यू यूज दैट। I would say advice 1, advice 2, advice 3, advice 4। इसमें से advice 2 और advice 4 आपके लिए बहुत सा काम कर रही हैं, do that। advice 1 और advice 3 आपके लिए इतना अच्छा काम नहीं कर रही, that's okay। so I give advice generically like that। तो इसीलिए so that ways you can apply that in case in the morning मान लो आपने थोड़ा 2 घंटा पढ़ाई की, अभी आपने कौन सी ली है स्ट्रीम, क्या आपकी? साइंस विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स? बायो, ओके, मेडिकल लाइन। सो उसमें बेटा देखो मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए इवन फॉर वाचिंग अ लेक्चर साइंस लिए तो मेडिकल फील्ड में नहीं जाऊंगी, मुझे यूपीएससी करना है उसके बाद। यूपीएससी करना है, ओके। यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा आपको। यूपीएससी आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा। सो यहाँ बहुत ज्यादा। तो उसके लिए आप ये है यू चैंट सम नंबर ऑफ राउंड्स, नो डाउट। और इवन सुनने के लिए जो हियरिंग है उसके लिए आप टाइम रखो। से फॉर एग्जांपल से 1 आवर, ओके 1 आवर में फिर किसी का भी सुन लिया, या मेरा या मान लो जिनका भी सुनते हो, ठीक है ना? पर वो 1 आवर एंड देन यू आर डन। पर आपको वो स्केड्यूल जो है टाइटली फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं होता ओके टुडे आई हियर, मैं सुनती रहूंगी, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करूंगी। सो देन पीपल विल से वेल शिवानी तो हो गई दीवानी बेटा, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, राइट? तो इसलिए आपको स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा। इवन फॉर स्पिरिचुअलिटी यू शुड हैव स्केड्यूल एंड फॉर एकेडमिक्स यू शुड आल्सो हैव अ स्केड्यूल। तो हर चीज को अपने शेड्यूल में रखोगे ना, देन यू कैन बैलेंस इट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। फिर नहीं तो लेटर ऑन यूपीएससी में हां बोलो बेटा। यस हाँ, जैसे इतना डिवोशन जैसे मैं करती हूँ, मैं नहीं मानती कि बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बोलते बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्यों अपोजिट सेंटर के प्रति अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है, अपोजिट जेंडर्स के प्रति अट्रैक्शन क्यों हो जाता है? देखो लड़के बदमाश होते हैं, उनके चक्कर में कहीं मत पड़ना। वही बात कहती हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी भी स्पेसिफिक में ये क्या हो गया मैं। और स्पेशली जितने फ्लर्टेशियस लड़के हैं, शिवानी आई एम जस्ट गिविंग एडवाइस, जितने फ्लर्टेशियस लड़के हैं स्पेशली उनसे बचे रहें। ये सब बदमाश होते हैं, ये फ्लर्ट एक के साथ भी करते हैं, दूसरी के साथ भी करते हैं, शिवानी के साथ भी करते हैं, चमेली के साथ भी करते हैं, जैस्मिन के साथ भी। फ्लर्टेशियस लड़कों से स्पेशली बचे रहें, राइट? एक तो वो चीज है। सेकंड, जब आप पढ़ाई करो ना बेटा, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। होता क्या, कभी कभी थोड़ी गुफ्तगू हो गई, किसी ने नोट्स थोड़े शेयर कर लिए, थोड़ा आपने उससे अपने नोट्स शेयर कर लिए, ठीक है ना, थोड़ा बातचीत शुरू हुई, उसके बाद फिर लैला मजनू बंदी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए स्कूल टाइम में होता है, हमारे साथ हमने देखा हुआ है ना सब, वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं भी आपकी लाइफ से गुजरा हूँ। तो इसीलिए इसको अवॉइड करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में भी अट्रैक्शन होता है या फिर और बाकी लड़कियों को भी होता है, बट यू आर हैविंग इज नॉर्मल। जो बाकी लड़कों को भी लड़कियों से होता है, दैट्स नॉर्मल, लेकिन उसको रेगुलेट करना जरूरी है टिल द टाइम यू आर स्टडीइंग, यू नो। नहीं तो स्टडीज के टाइम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है। अगर मान लो कोई लड़का मान लो आपके मन में अगर बैठ गया ना, तो उसका हंसना, उसका बोलना, उसका जोक्स क्रैक करना, उसने कभी आपको बोला है शिवानी यू आर सो गॉर्जियस बेबी, आपको वो दिमाग में घूमता रहेगा यू आर सो गॉर्जियस बेबी, यू आर सो गॉर्जियस बेबी, तो वो दैट डिस्ट्रैक्ट्स नेचुरली, आपका पूरा फोकस खराब हो जाएगा। तो इसीलिए दैट इज स्टे अवे फ्रॉम बॉयज, रिस्पेक्ट देम, बॉयज शुड रिस्पेक्ट यू, दे शुड यू शुड रिस्पेक्ट बॉयज। टिल द टाइम यू आर स्टडीइंग बी केयरफुल इन दिस, क्योंकि हमने बॉलीवुड में देखा है ना, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, फिर उसको दे वांट टू लिव दैट, कहते हैं जो मैंने मूवी में देखा था यार, वाओ रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, नहीं देखती, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन ये इन कोई चीजों सोच नहीं, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट शिवानी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू। बट स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स एंड स्टे फोकस्ड, ठीक है? वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू crack IAS, become IPS, IAS, UPSC, yeah? यही मेरा ड्रीम है कि IAS बन जाऊं, उसके बाद मैं प्लेयर कभी से मिलूं। उसके बाद इतना टाइम लगाओगे मिलने के लिए? You can meet me anytime. नहीं मतलब मेन है कि नहीं मुझे IAS इसलिए बनना है क्योंकि मैं मिली होता हूँ उससे।
All right. All the best. प्रभु जी ब्लेसिंग्स दीजिए क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेटा stay. हरे कृष्ण। Keep standing, keep हरे smiling. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलो बेटा। यस प्रभु आते हैं क्लास में, कैसे टैकल किया जाए? Are you like a Lilliput or are you like a Hulk? एवरेज से कम ही आता है लेकिन मेरा हाइट में। कितनी हाइट है? क्लास में हाइट कम ही आता है, 5'4", 5'5" भी नहीं है पूरा, 5'4" मान लीजिए। तो ठीक है। I think Manoj Rajpal, what's his name? That comedian, वो 5'5" ही है। So even there are people who are from film industry, they are 5'5", that's okay. लेकिन है ना, फिर भी है ना, मैं कहीं घूमने जाता ना, मेरा कोई भी ग्रुप में मजाक उड़ाता है मेरा, ये तो नाटा है नाटा है। नहीं यस, मैं नाटा भी हूँ और नॉटी भी हूँ। अलग-अलग बेस में मजाक उड़ाता है हाइट को लेके। हाँ तो वो बोले तू नाटा है, बोला मैं नॉटी भी हूँ। अगर नाटा बोला मैं नॉटी हो जाऊंगा आपके साथ ना। So लेकिन जब बड़े लोग है ना मजाक उड़ाते हैं ना, मतलब अंकल आंटी लोग टाइप में, लेकिन तब वो लगता है थोड़ा दिल पे। पता है कौन मजाक, मतलब आपको मजाक पता है कौन उड़ाता है? वो लोग उड़ाते हैं जो वो देखते हैं इसका मजाक उड़ाओ ना, ये अपना चिढ़ जाएगा। अभी देख राघव का भी इसका दिमाग फ्यूज करेंगे अभी। देख ए राघव तू तो नाटा है रे, और फिर आपका दिमाग what they want to see. तो अगर बोले तू तो नाटा है, कहता है नाटा मत बोलो, नोटी हो जाऊंगा आपके साथ में। हाँ बता रहा हूँ, नाटे हैं लेकिन नोटी भी हैं, हाँ साथ में डिवोटी भी है। हाँ so in this way just make it very light, crack a joke and just move on. ठीक है बेटा? हाँ प्रभु जी। Yeah, okay, great. थैंक यू ऋतुराज। थैंक यू प्रभु जी। ऋतुराज शाह, आप लोग थोड़ा क्विकली प्रश्न पूछिए, अभी सिर्फ 5 मिनट बचा है हमारे पास। ऋतुराज। हेलो प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मैं सुबह में चैंटिंग कर अपना पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मंगल आरती का क्या होगा? बेटा मंगल आरती मैं ये रिकमेंड करूँ आप सारी मंगल आरती करो, ठीक है ना? यू जस्ट हियर से मान लो 15-20 मिनट्स हमने मंगल आरती अटेंड की, रेस्ट ऑफ द टाइम यू स्टडी, ठीक है? और से चैंट हरे कृष्णा एंड देन स्टडी। और मैंने एक इस कार्तिक एकादशी में निर्जल एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन द्वादशी के रात में मैंने पानी पी लिया था, क्या इससे मेरा एकादशी खंडित हो गया था? देखो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एकदम निर्जला एकादशी रखो। साल में एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी, दैट्स सफिशिएंट। बाकी एकादशी निर्जला मत रखो। टेक सम फ्रूट्स, तो व्हाटएवर इज अलाउड, सो ग्रेन नहीं खाने उस तरह से। दैट्स आई वुड नॉट रिकमेंड टू कीप निर्जला एकादशी, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। Okay, thank you प्रभु जी। Now वैदिक शर्मा। वैदिक शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा, may God bless you। प्रभु जी ये टॉपिक अभी इंटरनेट पे थोड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है, तो मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डिस्कस करना उसको। बताओ बेटा। तो ये भगवत गीता एज इट इज से 9.32 का श्लोक लिया गया है, आप जानते होंगे। तो उसमें जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने दी है, उसमें लिखा है ओ सर्वप्रथा दोज हु टेक शेल्टर इन मी दो दे बी ऑफ लोअर बर्थ डैश व्हिच मींस इंप्लाइज विमेन वैश्यास एंड शूद्रास कैट एंड सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर लोअर बर्थ को इम्प्लाई किया गया है ये 3 क्लासेस में। उसमें एक क्लास थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल लग रही है, और लेकिन हिंदी के ट्रांसलेशन देखें इसकी तो उसमें है कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो। तो यहाँ पर निम्न तो लोअर बर्थ को है ना यहाँ से वुमेन के साथ वो कर दिया गया है, तो दैट लुक्स मतलब ठीक लग रहा है। तो पहला सब क्वेश्चन तो यही है कि इसमें विमेन का वो क्या है कि हम मिस कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कई जगह बोला है, सम्मान भी दिया है, जैसे कि 10.34 में स्त्रियों का सम्मान किया है, तो हम ही कुछ मिस कर रहे हैं, इतना ऐसा आइडिया है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो उसका यूज किया गया है शब्द का, जैसे कि चांडाल हुए और ये बाकी के हुए, इनको हम लोअर बर्थ को, जैसे कि आदि शंकराचार्य और रामाचार्य जी ने ये शब्द को मतलब इम्प्लाई किया है इन 3 के लिए, जैसे प्रभुपाद जी ने किया है।
लेकिन वहीं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और बलदेव विद्याभूषण जी ने इसको कोई 4th क्लास ही मानी है। ये इम्प्लाई करता है या कुछ 4th क्लास ही है जैसा बाकी आचार्य? एक्चुअली 4th क्लास ही, मतलब इन द सेंस ऐसे लोग जो कि those who are very spiritually dull, even there are ladies who are spiritually very elevated, जैसे गार्गी हुई, द्रौपदी हुई, कुंती हुई, they were spiritually so elevated that they would become actually good. तो वहां पर actually there are who are women who are not really very cultured, जैसे हम वेस्ट में देखते हैं ना लड़कियों cultured, तो even those who are not cultured women, they can also become devotees of Krishna. And we have seen such ladies who are wearing mini skirt and they were having boyfriends and all. Later on, they became such advanced spiritualists that they could actually become gurus of the others. You know, I see many ladies in here. So here is someone who is actually not very cultured woman. उनकी बात हो रही है जी। तो हिंदी वो जन्मा स्त्री वाला। हाँ। Even English में भी तो बात, it is those which are uncultured women. जैसे ये Western civilization वाली लड़कियां होती हैं। Okay. Yeah, smooching, kissing, and sex, that's easy for them. जी। So that is even such women they can also become spiritual. और ये जो verse है ना, it highlights about the universal accessibility of bhakti. It doesn't talk about women being lower. It talks about how bhakti is universally accessible to all. Okay. हाँ. Yes. Thank you, Boji. Last question because. Okay, last question. It's golden. Ankur Kumar Mandal. Last question. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, now you unmute yourself. Yes, Hare Krishna. May God bless you, बेटा. Hare Krishna, प्रणाम बेटा. May God bless you. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु कि एक्चुअली मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रभुपाद जी के बर्थ प्लेस के पास जो इस्कॉन है प्रभु, मैं वहां से जुड़ा हुआ, वहीं रहता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जब हमारे एग्जाम्स के डेट अनाउंस किए गए थे 12 के, आपके मई में होने वाला था एग्जाम, ठीक है प्रभु। तो मैं सोच के रखा था, मैं पूरे साल तो मैंने मस्ती किया, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाई भी की, लेकिन प्रभु मैं सोचा था कि मैं एग्जाम अच्छे से दूंगा, ये सोच के प्रभु मेरे अंदर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन था प्रभु कि मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उसके बाद प्रभु जब से एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना प्रभु, तब से वो डिटर्मिनेशन खत्म हो गया। उस डिटर्मिनेशन को वापस कैसे लाना प्रभु? एक्चुअली मैं भगवान से यही प्रे कर रहा था कि मैं एग्जाम का डेट पोस्टपोन हो जाए, कि मैं और ज्यादा पढूं और ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का नाम फेमस करूं और बोलो, सब कोई पूछेगा मेरे से, भाई इतना नंबर कहाँ से लाया था। बोलना चाहता था कि मैं इस्कॉन गया, वहाँ प्रभु जी से मिला उन्होंने गाइडेंस दिया, गाइडेंस में पढ़ा मैंने। हाँ, अभी डिटर्मिनेशन थोड़ा कम हो गया प्रभु। आपके वीडियोस देखता था मैं। अच्छा, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपकी डिटर्मिनेशन कम हो गई? ना वो नहीं प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु मेरा तो एक ड्रीम है प्रभु जी, आपके साथ एक एक्ट भी करना है प्रभु मुझे। Oh really? My God. इसलिए प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैकुंठा प्लेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी था 1 साल पहले, कोविड के चलते मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अभी। कोविड की वजह से अभी हमारे ऑफकोर्स ड्रामास हमारे कम हो गए हैं ऑफकोर्स, विदाउट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। So that's but yes, later on once the COVID thing is over, then certainly you can participate. बाकी ये है कि ना, you study well so that in future you become an ambassador for bhakti. हरी हरी प्रभु। Yes. Otherwise क्या होगा ना, people say यार अंकुर अंकुर ही रह गया, अंकुर पेड़ नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि अंकुर जो है ना बेचारा भक्ति के चक्कर में पड़ गया यार। तो मेरे नाम का पहले बार आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया प्रभु। तो इसलिए अंकुर को पेड़ ही बनना है, ठीक है जी। हाँ प्रभु, लेकिन एक्चुअली में प्रभु है क्या, मैं आपका वीडियोस बहुत देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे घर में एक्चुअली थोड़ा मायावाद का सिद्धांत ज्यादा फैला हुआ है, जिसको आप बोलते हैं मतलब जिसका खंडन हमारे आचार्यों ने किया है प्रभु। तो एक्चुअली मेरे जो दादी माँ है, वो निरंकारी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है बहुत पहले से। हाँ, तो उनको मैं आपका लेक्चर्स भी दिखाता रहता हूँ, उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है लेकिन देती है, अरे बाबा प्रभु जी ने शादी किया है क्या? मैंने बोला अरे प्रभु जी ने बहुत कुछ किया, शादी क्या छोटा मोटा चीज है, वो तो छोड़ो। लेकिन प्रभु जी एक्चुअली प्रभु वही तो मेरे पेरेंट्स में यही इनसिक्योरिटी रहता है प्रभु कि मेरा बच्चा भी घर द्वार छोड़ देगा। मैं तो एक्चुअली क्या बोले प्रभु,
अभी कहना मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, कहना मैं अभी नहीं छोड़ रहा मैं, ठीक है ना। और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं शादी करने वाला हूँ, मैं नहीं घर छोड़ रहा। अरे वो ऐसा नहीं प्रभु, तो अभी मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा प्रभु। तो दैट इज, कहना अब आप बता दो, यहाँ तो मैं घर छोड़ूं, यहाँ मैं गर्लफ्रेंड रख लूं, बोलेंगे नहीं तो गर्लफ्रेंड ही रख ले। तो इन दिस वे दे विल बिकम बिंदास। तो उनको रिलैक्स करने के लिए ऐसा बोल सकते हो, बट अदरवाइज यस, इफ यू शो गुड रिजल्ट्स तो पेरेंट्स अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर कोई रिजल्ट्स पुअर आएंगे ना, देन दे वुड से अरे ये अंकुर ही रह गया भाई, अंकुर पेड़ नहीं बन पाया। So that's why you just study well and that's it. घर में थोड़ा रहता है but that's okay. You know, just love them, care for them. उनके पाँव वगैरह छुआ दिया करो, so they would feel relaxed. वो बोले बेटा तू पाँव छूता है, कहते हैं वो इस्कॉन वालों ने सिखाया, माता पिता के पाँव छूने चाहिए। वो कहेंगे बेटा जरूर जाया कर। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, एंड फॉरगिवनेस, बहुत सारे प्रश्न अभी भी है। So I'm sorry to all those इनके मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। I'm very sorry. Yeah. Yes, for time constant, we can plan Prabhuji again. Yes, in future we will plan. Yes. Yeah. Thank you very much, Prabhuji. People, lovely children, lovely students, lovely devotees. Stay blessed. May Krishna bless all of you with devotees. Thank you, Prabhuji, so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. John Avdut Prabhu की जय, अजन्मा कृष्ण प्रभु जी की जय। जय प्रभु जी। Thank you, Prabhuji. Thanks to you. Thank you everyone. Hare Krishna. Stay blessed. All the very best. ठीक है जी, अच्छे से भक्ति करिए। Stay blessed. It was lovely having all of you. Thank you. Hare Krishna. Siddhant Prabhuji, any announcement? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So Hare Krishna. Thank you all for participating in the Prayojan Festival. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अटेंडेंस फॉर्म अपना भर दिया होगा, बिकॉज अटेंडेंस फॉर्म के द्वारा हम जान सकेंगे कि आप हमारे साथ वीकली या मंथली भी जुड़ना चाहते हैं। अगर आपने वीकली भरा है या मंथली भरा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम वीकली सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट संडे से। सो इवन दो दिस प्रयोजन फेस्टिवल wouldn't continue, but these festivals with other names will continue weekly. तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने भर दिया होगा। और जिन सबके प्रश्न हम नहीं ले सके उन सब से हम माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप सभी के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही जल्दी मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहने की और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। जानना अवधूत प्रभु जी और कुछ है बताने को? आई थिंक आई एम डन विद द अनाउंसमेंट्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। So we'll see next Sunday 6 p.m. Yes, thank you. Hare Krishna.